जब हम योग की बात करते हैं तो पराशरी में हम क्या करते हैं, पराशरी में हम कहते हैं कि भाई जैसे हमने धन योग किया था पराशरी में, है ना, कि धन किस केस में किसी व्यक्ति के पास अच्छा हो सकता है। तो धन का संबंध जब आपका 11वें घर से बन जाए, 10th हाउस से बन जाए, पंचम से बन जाए, फोर्थ से बन जाए, तो बहुत अच्छा धन हो सकता है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी का है, एक इनकम का है, एक क्रम का है, एक आपकी बुद्धि का है, या पूर्व जन्म के पुण्य का है, या 9th से बन जाए भाग्य से, तो आपके पास अच्छा धन आ जाएगा, धनाढ़ व्यक्ति हो जाएंगे, आपको धन की प्रॉब्लम नहीं होगी लाइफ में। ठीक है। अब चाहे वो उनके लॉर्ड्स के बीच में बन जाए, चाहे वो घर के बीच में बन जाए संबंध, मतलब वो साथ बैठ जाए या दृष्टि संबंध बन जाए, तो धन योग हो गया जी आपका। लग्नेश 5th हाउस में बैठ गया, तो आप ये कहेंगे जी इनका लगन और 5th हाउस अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि मैं खुद जो है बुद्धि के घर में जाके बैठा हूँ, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में चला गया, अच्छा हो गया। या लग्नेश आपका 4th हाउस में आके बैठ गया, तो क्या कह रहे हैं कि लग्नेश 4th हाउस में गया है, तो केंद्र का स्वामी केंद्र में चला गया, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में चला गया, तो लग्जरी कंफर्ट इसको सब मिल जाएगा। यही अच्छा योग होता है। 6 8 12 में गया तो हम उतना अच्छा जनरली नहीं मानते उसको, भाई उसका काम करेगा वो ठीक है, लेकिन जनरली एक का लग्नेश 4th हाउस में बैठा हो और एक का लग्नेश 6th हाउस में बैठा हो, तो फोर्थ वाले की मौज ज्यादा रहने वाली है जीवन में, है ना। इतना तो क्लियर ही है आप लोगों को। इसी तरीके से जब हम जैमिनिक राजयोग की बात करते हैं, तो इसमें कौन कौन से कारक राजयोग बनाते हैं वो लिख लो आप। हमारे पास 7 कारक हैं, 7 कारक हैं। 7 के 7 कारक राजयोग नहीं बनाते। कौन कौन से बनाते हैं? एक यानी कि आत्म कारक, जो मेरे सेल्फ का कारक है, यानी कि जैसे लग्नेश था, आत्म कारक। दूसरा कौन है? अमात्य कारक, यानी कि AMK, अमात्य कारक। PK यानी कि पुत्र कारक। DK यानी कि दारा कारक। तो कौन से कारक हो गए? AK, AMK, PK और DK, ये तो कारक हो गए। और कौन बनाएगा? फिफ्थ लोड। कौन बनाएगा? फिफ्थ लोड। इसमें हम लोड लेंगे कौन सा? फिफ्थ लोड। एंड फिफ्थ लोड लिख लो आप। एक इसमें राजयोग और बनता है, वो बनता है जब भी किसी की कुंडली में, जैमिनी ज्योतिष में, वीनस प्लस मून कंजंक्ट हो या दृष्टि संबंध बनाए, कंजंक्ट हो या दृष्टि संबंध बनाए, तो वो भी आपका एक राजयोग निर्मित करता है। वीनस प्लस मून। ठीक है जी। अब जो एके से यानी कि आत्म कारक से बनने वाले राजयोग हैं, वो लिख लो आप। सर ये एक यहाँ पे एक चीज सर, ये जो दृष्टि संबंध बोला आपने, ये किस? राशियों से, राशियों का दृष्टि संबंध जो है। हाँ, तो वीनस और मून एक दूसरे को देख रहे हैं, वैसे देखेंगे फिर, या नहीं, फिर वैसे जैसे प्लेनेट पहले? की दृष्टि यहाँ पर है ही नहीं, जो हमने हाँ। राशियों की दृष्टि की बात की है उसके थ्रू बनेंगे। ओके। ठीक है। तो नंबर 1 पे लिखो जो ए के द्वारा बन रहे हैं राजयोग। कब कब बनेगा? ए के प्लस AMK, यानी कि जब भी AK का संबंध AMK के साथ होगा, या तो दोनों का कंजंक्शन हो या दोनों का दृष्टि संबंध हो, जब भी AK का दृष्टि संबंध AMK से बनेगा, तो AK प्लस AMK एक हो गया। AK प्लस PK, AK प्लस PK, AK प्लस DK, AK प्लस DK। डी के बोल रहे हैं, पी के बोल रहे हैं सर? पहला AK प्लस AMK हो गया, हाँ। दूसरा AK प्लस PK हो गया पुत्र कारक, अच्छा, थर्ड वाला। फिर AK प्लस DK यानी कि दारा कारक हो गया। ठीक है। 3 हो गए। चौथा हुआ AK प्लस फिफ्थ लोड, AK प्लस फिफ्थ लोड। ये हो गए AK के द्वारा बनने वाले। अब AMK के द्वारा बनने वाले, AMK के द्वारा, तो पहला कौन सा बनेगा? AMK प्लस PK पुत्र कारक, अमात्य कारक प्लस पुत्र कारक, AMK प्लस PK। दूसरा कौन सा बनेगा? AMK प्लस DK, यानी कि अमात्य कारक प्लस दारा कारक। तीसरा कौन सा बनेगा? AMK प्लस फिफ्थ लोड। अब PK वाले लिख लो।
पीके से कौन कौन सा बनेगा? पीके प्लस डीके और पीके प्लस फिफ्थ लोड, पीके प्लस फिफ्थ लोड। अब डीके का लिख लो, डीके का एक ही बनेगा, डीके प्लस फिफ्थ लोड। टोटल कितने हो गए? टोटल सेवन, कितने हो एट, गए? 10। 10। वीनस प्लस मून काउंट कर लिया होगा आपने 10 में ना? नहीं, वो 11 हो रहा सर। नहीं, वो करके 11 होंगे प्रदीप जी। ठीक है, यस। ठीक। वीनस प्लस मून एक वो हो ही चुका है। अब जब भी कोई कुंडली आपके पास आएगी तो एक तो वो हो गया। अब जो आप जया जी आप बोल रहे थे ना कि जैमिनी से भी हम कुछ अच्छा बता सकते हैं क्या और बाकी सारी चीजें भी बता सकते हैं क्या, वो ये सिग्निफाई करेगा। अब हर किसी में तो कुंडली में ये योग बन नहीं रहे होंगे, एग्जैक्टली। जिसमें बन रहे होंगे डेफिनेटली वो उतनी स्ट्रांग हो जाएगी कुंडली। प्रॉमिस होते हैं। क्यों? क्योंकि योग निर्मित हो रहे हैं आपकी कुंडली में। तो जो भी कुंडली अब आपके पास है उस कुंडली में आपको इन योगों को भी चेक करना है, क्या ऐसा कोई योग निर्मित हो रहा है। पता कैसे चलेगा? आपको एक एक कारक पकड़ना है और दूसरे के साथ उसका संबंध चेक कर लेना है। कैसे? अब आप में से सबकी कुंडली है आपके पास, पिछली क्लासों में हमने लिखी है। तो किसी एक कुंडली पे, अच्छा इसमें एक चीज है, जो सबसे स्ट्रोंग होगा वो कंजंक्शन होगा, युति आपस में जब एक साथ बैठ जाएंगे, कंजंक्शन जब बनेगा वो सबसे स्ट्रोंग होगा। उसके बाद दृष्टि संबंध वाला होगा। ओके। तो दृष्टि में प्रदीप जी इसमें सातवीं दृष्टि देखते हैं क्या? इसमें कैसे देखेंगे? नहीं नहीं, दृष्टि तो हमने कर ली ना। मूवेबल साइन फिक्स साइन से बनाएगा, फिक्स साइन अच्छा, मूवेबल से ओके प्रदीप जी। बनाएगा, ड्यूअल आपस में हम्म। ड्यूअल से बनाएंगे। आप एक एग्जाम्पल चार्ट बना लो। एग्जाम्पल चार्ट किसका बनाना है? एग्जाम्पल चार्ट आप जो है जया जी का ही बना लो। पिछली क्लास में लिखा था इनका, नहीं सर, मैं आई नहीं थी कुछ। या उससे पिछली क्लास में लिखा होगा। कोई सी क्लास में लिखा है आपका कि नहीं लिखा? हाँ, लिखा था सर, एक, एक दो, दो, एक, अगर लिखा था तो बताओ क्या लिखा था। लास्ट टू लास्ट क्लास में। है आप सभी लोगों के पास इनका चार्ट? नहीं है प्रदीप जी। तो कहाँ लिखा था फिर आप लोगों ने वो चार्ट? चलो कर्क कर्क लगन का था। बोलो, डिक्टेट कर दो आप जया जी। हाँ, D1 का बोलू ना सर? D1 ही बोलना है। D1 बोलो और प्लेनेट को ये भी बोलना हो कौन सा कारक है। हाँ सर। याद है आपको अपने कारक? नहीं नहीं सर, एक्चुअली मैं कैलकाटा में हूँ, मेरे पास वो नोटबुक नहीं है। स्मिता जी आप अपनी बोलो। हाँ, वही कहता था। तुला लगन की कुंडली बना लो, तुला लगन की कुंडली बनाओ। पहले वेरी एक एक चार्ट पे प्रैक्टिस कर लेते हैं इनकी पे, स्मिता जी की में, फिर बाकी एक दो चार्ट और कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक। तो तुला लगन की कुंडली बना लो। लगन में लिखो शनि, सेकंड हाउस में बृहस्पति जुपिटर, थर्ड में केतु, फोर्थ में मरकरी, फिफ्थ में सन, 6th हाउस में मार्स वीनस, 6th हाउस में मार्स और वीनस, 8th हाउस में मून, 9th में राहु। स्मिता जी कारक बोल दो। शनि कौन सा कारक है आपका? शनि है बीके, लिख दो जी उसके सामने बीके। जुपिटर एके,
मरकरी AM के, सन PK, मार्स DK, वीनस GK, मून MK। अब ये जो राजयोग हैं, अगर कोई राजयोग D1 में है और D9 में भी रिपीट हुआ तो मोस्ट पावरफुल राजयोग होगा वो। सिर्फ D1 में है तो आपको दिखेंगी कि कुछ अच्छा राजयोग बना हुआ है, कुछ चीजें घटित भी होंगी, लेकिन अगर D9 उसको वेरीफाई नहीं कर रहा है तो बहुत स्ट्रांगली वो चीजें घटित नहीं होंगी। जो पराशरी का सिद्धांत है वो सेम ही यहाँ पर भी। तो अब जो है आप इसमें सबसे पहले क्या देखोगे, आप सबसे पहले देखो AK कहाँ पर है। AK कौन है इनका? जुपिटर। जुपिटर इनका AK है। अब जुपिटर का संबंध क्या AMK से बन रहा है? कौन से साइन में है? फिक्स साइन में है। तो मूवेबल साइन में देखो कौन कौन है। 1 में कोई नहीं है, 4 में कोई नहीं है, 7 में है, लेकिन 7 वाले के साथ बनेगा नहीं क्योंकि उसके बगल वाली राशि है। 10 ये नंबर 10 नंबर से बनेगा। 10 नंबर में कौन है? AMK। AMK। तो AK प्लस AMK हो गया। AK लिखो प्लस AMK लिखो और जुपिटर उसके AK के नीचे लिखो, मरकरी AMK के नीचे लिखो और लाइन खींच के एक बना दो। जैसे समीकरण लिखते ना, समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, ऐसे खींच के एक बना देते थे। तो एक राजयोग हो गया जी इनका, ये राजयोग संख्या 1। तो AK से बनने वाला राजयोग सिर्फ इसमें एक दिख रहा है आपको। अब इसमें फिफ्थ लोड कौन है? D1 में सन। फिफ्थ लोड कौन है? सैटर्न। सैटर्न। तो सैटर्न से भी नहीं बन रहा, क्यों? क्योंकि उसके बगल वाले घर में बैठा है। अगर यही सैटर्न इनका इसके साथ बैठ जाता या किसी में से राशि में से बैठ जाता, 1 4 7 इसमें, 1 4 या 10 में, तो उससे भी बन जाता, लेकिन वो नहीं बना। ठीक है, सैटर्न से भी नहीं बना, फिफ्थ लॉर्ड से भी नहीं बना। क्या वीनस और मून का संबंध बन रहा है इसमें? नहीं बन रहा, क्योंकि मून है फिक्स साइन में, वीनस है डुअल साइन में, तो वो भी नहीं बन रहा। अब AMK के पास जाओ। AMK कौन है इसमें? मरकरी। मरकरी है। तो मरकरी का संबंध किससे चेक करना है? क्या PK से बन रहा है मरकरी का संबंध? PK कौन है इसमें? सन। सन। तो मरकरी का सन से भी नहीं बनेगा, क्यों? उसके साथ वाले घर में है। और कौन? PK के बाद किसको देखेंगे? DK को। DK कौन है इस कुंडली में? मार्स। डुअल DK साइन। मार्स है, तो मार्स से भी नहीं बन रहा। क्या AMK का संबंध फिफ्थ लॉर्ड से बन रहा है सैटर्न से? नहीं बन रहा, क्योंकि दोनों ही मूवेबल साइन में है, तो नहीं बना। अब PK पे जाओ। PK कौन है? सन। 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 अब सन का संबंध इसमें देखना है हमने, 1 4 7 10 इन राशियों से। मेष में कोई नहीं है, कर्क में कोई नहीं है, तुला में शनि है। शनि कौन सा कारक है इनका? भ्रातृ कारक। तो भ्रातृ कारक से तो बनता नहीं, हटा दो। 10 से बनेगा नहीं, वो हट गया। अब फिफ्थ लॉर्ड से बन रहा है ना पीके का संबंध क्या फिफ्थ लॉर्ड से बन रहा है? हाँ। बन रहा है। तो PK प्लस फिफ्थ लॉर्ड। अब PK है कौन इसमें? सन। और फिफ्थ लॉर्ड कौन है? शनि। अब मानो यहाँ पे अगर PK भी शनि हो जाता, वो PK भी यहाँ पे सूर्य हो जाता, फिर नहीं बनता, क्योंकि फिर तो प्लेनेट ही एक हो जाता दोनों केस में। अच्छा, तो प्लेनेट अलग दो होना चाहिए पड़ेगा। हमें कम से कम। हाँ था किच्छा बनी। ठीक आवाज है, अस्ट। आवाज अस्ट। तो यहाँ पे कौन सा, अब कौन सा राजयोग बना? ये दूसरा तीसरा? दो। सेकंड। सेकेंड। दूसरा। PK प्लस फिफ्थ लॉर्ड का। अब DK पे जाओ। DK कौन है इस कुंडली में? मार्स। 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 क्या मार्स का संबंध फिफ्थ लॉर्ड से बन रहा है? नहीं बन रहा। नहीं। तो कितने राजयोग घटित हुए इनकी कुंडली में? दो। 2 राजयोग हैं इनके, AK प्लस AMK, और कौन सा था? PK प्लस फिफ्थ लॉर्ड। यही था। फाइंड आउट कर लोगे ऐसे? इनसे होगा क्या वो भी बताएंगे, इतना फाइंड आउट कर लोगे? ठीक है। बहुत कंफ्यूजिंग है प्रदीप जी। वो प्रैक्टिस करते समय बनाने में कंफ्यूजिंग है ना।
लिखने में। अभी तक क्या है ना, वो मंगल की दृष्टि, शनि की दृष्टि, राहु की, इसकी उसकी, वो सब रटी हुई है, तो एकदम दिख जाता है किधर किधर दृष्टियां हैं। इसमें वो अभी एकदम नहीं दिखेगा आपको, कुछ कुंडलियों पे प्रैक्टिस करने के बाद दिखेगा। मतलब आपको करना ये पड़ेगा कि आप जो भी कुंडली आपके पास आई है उसको पराशरी के देखने के बाद आपको, जाने अनजाने, चाहो ना चाहो, आपको जैमिनी की दृष्टि से देखनी ही पड़ेगी, तभी प्रैक्टिस में आएगा, वरना नहीं आएगा। वो आपको मैनुअली उस पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो बनाने ही पड़ेंगे आपको, ये बने बनाए नहीं मिलते। अच्छा, ये नहीं मिलेगा सर? वो तो आपको ही देखना पड़ेगा। राजयोग तो वैसे भी देखना पड़ता है हर हाँ, चीज। वो ऐसे लिखे हुए नहीं आएंगे कि ये राजयोग बन गया। हाँ, वो सर उसमें भी नहीं आता, दूसरे वाले पराशरी उसमें में भी भी। नहीं, हाँ। चलो जी, अब किसी और की कुंडली लगा लेते हैं। मोनिका जी सर बताओ एक चीज कुंडली। बता दीजिए, जस्ट छोटी सी चीज, वो पहले करा चुके हैं लेकिन मैं फिर वही भूल, मेरे पास है नहीं। सर वो दशा सीक्वेंस तो मुझे याद है। इवन मतलब मैंने देखा अभी जो इन्होंने मुझे, मैंने नोट्स मांगा, बहुत डिस्टर्ब किया मैंने मोनिका जी को, प्रिया जी को। हम्म। तो दशा अवधि भी समझ में आ गया, बस मुझे क्या -1 क्या किया वो मुझे, मैं भूल गई सर। जब दशा अवधि निकाल रहे हैं ना कि ड्यूरेशन ऑफ दशा कितना होगा, उसमें से -1 करना ही होता है। सब सब उसमें -1 हाँ, करना सिर्फ होता उसमें नहीं करेंगे जिसमें अपने ही घर में बैठा है कोई प्लेनेट, है। ओ, ओके। क्योंकि ओके। उसमें 12 साल की आ जाएगी ऑटोमेटिकली। हाँ, उसमें नहीं करते, ठीक है। ठीक है, बाकी में कर। ठीक बाकी है। में करना ही है। ठीक। वैसे कोलकाता का क्या है वो हिसाब किताब, दीदी का क्या हिसाब किताब है? सर अभी तो सब शांत है यहाँ पे, मतलब ये लोग उनकी इतने इरिटेट है ना सर, कोई बात ही नहीं करता है मेरे घर में। मेरे मामा, वो एक वो बोलने की देर है और गुस्सा, सब गुस्सा हो जाते हैं, चिढ़ मचती है सबको, तो नहीं नहीं, बोलते हैं, मतलब बात किस ही नहीं किस करते। किस उसमें चिढ़ बनती है, उससे परेशान है या फिर? परेशान है सर, बहुत परेशान है, बस चाहते हैं कि जाए जाए, इस बार अंत हो लेकिन बहुत जाएगा। मुश्किल है सर। नहीं नहीं, इस बार अंत हो हो जाएगा। जाए सर, लगता है कल आपको? कल मैंने वीडियो डाल तो दी उस पर, अभी एक वीडियो और उस पर डालूंगा मैं। हाँ, आपने देखा है? मैंने देखा, मैंने आज ही देखा, लेकिन टाइम ही नहीं मिला सर कि मैं देखूं। इस बार नहीं बचेंगी। देखेंगे। मैंने 2022-21 में जब बनाई थी ना, तो मैंने कहा था हाँ। ममता तो भाई कहीं नहीं जा रही, मैंने उस पर पुरानी वीडियो भी डाली है अपनी। अच्छा। ओके। इस बार नहीं वाह बचेंगी, वाह। मतलब मुझे तो नहीं अरे लग रहा, बाकी तो अब ठीक है, बचेंगी नहीं ये बचेंगी तो पता मुझे नहीं। पापा को सुनाना पड़ेगा, रात को सुनाऊंगी। खुश हो जाएंगे। और उसमें मैंने वेस्ट बंगाल की पत्री भी हाँ। लगाई है, उसमें मैंने स्टेट की हाँ। भी, ममता बनर्जी की हाँ। भी लगाई है। और अभी हाँ। आज मैंने ढूंढी है टीएमसी की कुंडली। ओ रियली? हाँ, अच्छा। उसकी उसकी कुंडली से भी परिवर्तन है। ओ, वाह। तो अच्छा। अभी अगली कुंडली मैं उसी की बनाऊंगा, आपके टीएमसी पे लगाऊंगा। इवन किसी ने हाँ। कमेंट किया, उसने कहा कि पता नहीं इसकी कुंडली तो ओरिजिनल है नहीं ओरिजिनल है, आप उसकी कुंडली भी हाँ। कंसिडर करो टीएमसी की। किसी ने कमेंट किया था मेरे उसमें आके, तो फिर मैंने ओ। उसकी ढूंढी कि ये किस दिन पार्टी हाँ। बनी, किस समय क्या हुआ, फिर वो ओके। बनाई मैंने कुंडली। ओ वाह। लेकिन सर मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब ऐसा ऐसा मुझे है, मतलब ये मैंने किसी का देखा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी फिर से बंगाल का ना वो रेनेसांस अभी बेटर होने का वो टाइम आ गया है, मुझे ऐसा फील है, ऐसा है, बंगाल की मुझे कुंडली लगता है। के हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, अगर आप उसको हाँ, देखोगे ना एग्जैक्टली। वीडियो को। तो एग्जैक्टली, आप मैंने सही बोल उसमें रहे यही बोला है, उसमें 8th लॉर्ड की अंतरदशा ऑपरेट हो रही है। हो। ओ, ट्रांसफॉर्मेशन। पीड़ा के बाद ट्रांसफॉर्मेशन है, और वो अगस्त में हाँ, खत्म हो रही है। लॉट ऑफ पीड़ा, राइट, उसके हाँ, बाद। बंगाल की हम्म। कुंडली बहुत इंटरेस्टिंग है, और ढैया भी चल रही है बंगाल की कुंडली भी। ओ, ओके, और तभी बंगाल की इतना। कुंडली में आप उस वीडियो को देखोगे, आपको 4th हाउस जो है ना, हम्म। वो डिस्टर्ब है, मंगल और सूर्य बैठे हैं। अब बंगाल का आप देख लो, बंगाल में राजनीति कैसी होती है, या हाँ। बंगाल का खुद का अंदर का एटमोस्फेयर कैसा रहा है आज तक, जब से बंगाल हमेशा। बना। लड़ाई झगड़ा मार हम्म। कुटाई सब यही रहा है हमेशा स्टार्टिंग से एंड तक से, वही रहा है स्टार्टिंग से हमेशा। ही। स्ट्रगल। पहले कितना पीसफुल हुआ करता था सब, अच्छा कर चलो रहे जी, तो मोनिका जी। ऐसे स्टेट की कुंडली भी बनती है क्या प्रदीप जी? हैं। हाँ हाँ, सबकी बनती है, स्टेट की बनती है आपके, इंडिया। इंडिया की, मतलब देश की भी बनती है। इवन जब आप कोई कंपनी फॉर्म करते हो उसकी भी कुंडली बनती है। बिजनेस के लिए जब आप कोई अच्छा। कंपनी फॉर्म करते हो ना, उसकी भी बनती है, हर चीज की बनती है। वो मतलब मुहूर्त वाला ही कॉन्सेप्ट है ना, कि किस समय पे आप कौन सा कार्य स्टार्ट कर रहे हो, वो हमेशा मैटर करता है, कौन सा कहाँ प्लेनेट आ गया वो मैटर करेगा। मोनिका जी, कौन सी कुंडली में राजयोग देखने हैं बताओ, डिक्टेट करो कुंडली, जी। जिसपे आपने भी काम ना किया हो ऐसी कर देना कोई। ओ, ठीक है।
सबके लिए ऐसी हो जाएगी ना कि नया मिलेगा वो, वरना तो फिर वो। हाँ जी दे। बता दो, डिक्टेट कर दो। सर लिब्रा, 7 नंबर की कुंडली। चलो जी, तुला की ही कुंडली बनाइए, तुला लगन की। लगन में सन, सेकंड आ- हाउस। कारक भी बोलते रहना अगर आपने निकाल रखे हैं तो। और हाँ अगर जी, नहीं निकाले हुए हैं तो फिर निकाल लेंगे। निकाले हुए हैं। ठीक है। सूर्य का एके है, पहले ए, लगन में बैठे एके, हैं। हाँ एके। जी, हाँ ठीक है, जी। सूर्य के सामने एके लिख दो। और सेकंड हाउस में मरकरी, जीके है। मरकरी जी के है सेकेंड हाउस में। थर्ड हाउस में वीनस और मार्स। वीनस पीके और मार्स डीके। पीके डी के हो गया एक साथ। और फोर्थ हाउस में जुपिटर, एमके। और फिफ्थ हाउस में मून केतु, मून एएमके। और 11th में राहु। और सिक्स्थ हाउस में सैटर्न, सैटर्न बीके। और 11th हाउस में राहु। मैंने निकाला प्रदीप जी, पर मुझे वो फिफ्थ लॉर्ड वाला नहीं इतना समझ में आया कि उसको कैसे कनेक्ट करेंगे। अभी देख लेंगे। फिफ्थ लॉर्ड तो वही होता है जो पहले पांचवें घर का स्वामी होगा। वो जहां भी बैठा है उससे देख लो संबंध बन रहा है क्या उसका किसी से। मतलब इसमें तो शनि है, तो शनि नहीं सिक्स्थ होगा हाउस ना, में बैठा है। नहीं होगा, क्योंकि नेक्स्ट नेक्स्ट है ना उसका, 11 के बाद 12 वाला नेक्स्ट घर देखो है एक इसलिए। एक मिनट रुको, आपने कितने निकाले, आपने कितने बने आपके? सर एक ही बना है। हम्म,
मेरा 2 बना है दो प्रदीप बना जी, है। मतलब मैंने फिफ्थ लॉर्ड वाला नहीं देखा, उसके अच्छा, दो अलावा बना 2 है। बने हैं। हाँ उसके मेरे अलावा भी दो दो बने बने हैं, ठीक है। मोनिका जी आपके कितने बने हैं? तो अभी मैंने एक ही बनाया, ए के प्लस ए एम के। अभी ठीक है, पहले मैं ठीक है। अभी और देखो, अभी रुक जाओ, करने दो उनको भी। वीनस मून तो नहीं बन रहा? नहीं। नहीं, 9th और 11th पर नहीं। पीके और डीके है ना सेकंड वाला? हाँ जी, वो तो है। तो आप कह रहे हो दो ही बने हैं? हाँ जी तीनों सर। तीनों आप ये बोल रहे हो? हम्म हम्म। सबसे पहले आपने एक ए को देखा। हम्म एक इनका लगन में ही बैठा है तुला राशि में। हम्म तो आपको देखना है कि क्या कोई प्लेनेट 2, 5, 8, 11, 8 को छोड़ दो तो 2, 5, 8 में बैठा है क्या? तो यानी कि 2, 5, 8 राशियों का मतलब है क्या 8th हाउस में कोई प्लेनेट है? 8th हाउस में नहीं, नहीं। नहीं है। नहीं है। 11th हाउस में कोई है? नहीं, राहु है। 5th हाउस में है कोई? 5th हाउस में है मून और केतु। मून है। मून कौन सा कारक है? ए एम के। ए एम के। तो एक संबंध बन गया ए के प्लस ए एम के। हम्म, फिर आपको पकड़ना है। अच्छा, 5th लॉर्ड इसमें कौन है? शनि है। शनि कौन सी राशि में बैठा है? पाइसेस मीन में, छठे। मीन राशि में। तो अब स्पाइसिस में बैठे हुए 5th लॉर्ड का संबंध 3, 6, 9, 12 वालों से ही बन सकता है। तो क्या 3, 6, 9, 12 में कोई प्लेनेट बैठा है? 9 में बैठा है वीनस और मार्स। वीनस और मार्स। वीनस कौन सा कारक है? वीनस पीके। पीके। तो यहाँ पे 5th लॉर्ड प्लस पीके हो गया। यस, ठीक है, ठीक है, ठीक 5th सर फिर लॉर्ड से प्लस। बताइए, ये वाला फिर से बताइए प्लीज। है, ठीक है। हमने वो उसको बी के देखते रहे, 5th लॉर्ड नहीं देखा, ठीक है। जो इनके 3rd हाउस में बैठे हैं ना, पीके और बीके। हम्म तो क्या उस पीके का संबंध 5th लॉर्ड से बन रहा है? 5th लॉर्ड कौन है? 5th लॉर्ड शनि सैटर्न। है। तो क्या हाँ हाँ शनि हाँ से हाँ शनि से बन रहा है? हाँ 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 हाँ। तो यहाँ पे पीके प्लस 5th लॉर्ड हो गए। पीके था पीके कौन सा प्लस प्लेनेट? मून। पीके हाँ कौन हाँ सा हाँ। प्लेनेट था? वीनस। 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 9 वीनस है। का संबंध शनि से। 5th लॉर्ड कौन है? शनि है। हाँ और शनि किस राशि में बैठा है? मीन में बैठा है। जी। तो बन गया ना। करेक्ट ड्यूअल ड्यूअल साइन का संबंध ड्यूअल साइन से बनता है। करेक्ट। और पीके इनका कौन से में बैठा था? धनु में बैठा था। हाँ जी। और 5th लॉर्ड किस में बैठा है? मीन में बैठा है। तो पीके प्लस 5th लॉर्ड हो गए। हम्म। तो एक ये बन गया। तो 3 हो गए अब आपके। हम्म, हम्म। अच्छा, ए एम के का संबंध किसी और से बन रहा था? नहीं। AMP का। किस किस से चेक करना है? ए एम के का संबंध आपको पीके से चेक करना है, डीके से चेक करना है और 5th लॉर्ड से चेक करना है। हम्म। क्या बन रहा है? एक AMK का AK से तो बन ही रहा है, वो तो हो वो ही तो चुका बन है। चुका, हाँ इसीलिए वो जी। लिखना ही, वो तो हो चुका पहले। और हाँ डीके से भी करना है, उस नहीं, उससे हाँ, नहीं बना। नहीं हो रहा है। नहीं हो MK रहा है। से है, वो तो देखना नहीं, नहीं है। एम के देखना ही नहीं है हमने। हाँ जी, जो मैंने सबसे पहली लाइन लिखवाई है ना, हाँ जी, हाँ जी। उसमें पहला वाला आपने ए के लिया तो अगले वालों से बनेगा, फिर ए एम के लिया उससे अगले वालों से बनेगा, फिर आपने पी के लिया उससे आगे दो ही बचे, फिर आपने पी के ले लिया, फिर आपने डी के ले लिया, तो सिर्फ 5th लॉर्ड बचता है। ठीक है, ठीक ए एम के यूज कर लिया। अब पीके से देख लो, क्या पीके का संबंध डी के या 5th लॉर्ड से बन रहा है? वो 5th लॉर्ड तो हमारा हो ही गया। क्या है। डी के से बन रहा है? डीके के साथ तो कंजंक्शन में है ना, पीके और हाँ डीके। सर। अच्छा, तो एक वो योग बन गया है। तो टीके कितने प्लस योग टीके। बने हैं? कुल 3 योग हो गए आपके। 3। 3। हम्म। ठीक है। तो इसी तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। अब कोई भी राजयोग अगर बन रहा है ना, देखो, आप आप अगर पराशरी का सिद्धांत समझ गए हो तो इसमें कोई और कुछ ऐसा कुछ स्पेशल तो वो नहीं है। अगर एक का संबंध यहाँ पे किससे बन रहा है? कौन सा राजयोग बना है इसमें? AK प्लस AM। एएम के। ए के प्लस ए एम के। शायद स्मिता जी की में बना था ए के प्लस ए एम के का। तो ए के कौन है? ए के सेल्फ है। ए एम के कौन है? ए एम के पैसा भी है, ए एम के कर्म भी है, ए एम के एम्बिशंस भी है। तो ए के प्लस ए एम के क्या बता रहा है? कि आपके पास धन भी आएगा, आपका प्रोफेशन भी अच्छा होगा, आपकी एम्बिशंस भी होंगी, आपकी इच्छा पूर्ति भी होंगी। ये कह रहा है वो तो। लेकिन कब होंगी? अब ये मुद्दा आ जाएगा।
अब ये मुद्दा आएगा ना कि कब होंगी, ये तब होंगी। अब देखो, अब मान लो किसी चर दशा से ए के प्लस ए एम के, ए के प्लस ए एम के 10th हाउस में आ गए। कौन से घर में? 10th हाउस में। 10th हाउस किस चीज का है? स्टेटस का है, पावर का है, पोजीशन का है। तो उस समय पर ए के क्या है? मैं, और ए एम के क्या है? मेरा प्रोफेशन। तो मुझे और मेरे कर्म को एक साथ स्टेटस की प्राप्ति हो रही है। ए के तो मैं हूं ना, अगर ए के 10th में आएगा तो मेरा स्टेटस बढ़ेगा, ए एम के अगर 10th में आएगा तो मेरा प्रमोशन होगा। यही बात होती है ना। अब यहाँ पे दोनों एक साथ हो गए, तो मैं और मेरा प्रोफेशन एक ही समय पे एक ही चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनमें कहीं कुछ वो नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं बीमार हो रहा हूँ और मुझे प्रमोशन मिल रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। इसमें ये हो रहा है कि मुझे प्रमोशन भी मिल रहा है और मेरा स्टेटस भी बढ़ रहा है और सारी मुझे मान सम्मान सब कुछ मिल रहा है। ए के प्लस ए एम के जब 10th हाउस में आ गए। अब अगर ये 11th हाउस में आ जाए तो यहाँ स्टेटस से ज्यादा पैसा प्राप्त होगा आपको। स्टेटस से ज्यादा कई बार प्रमोशन नहीं होता, सैलरी बहुत बढ़ जाती है और आपका वो लेवल सेम ही रह जाता है। तो वो कब होगा? जब 11th हाउस होगा 10th की जगह। 10th में स्टेटस बढ़ेगा, 11th में पैसा बढ़ेगा। क्लियर होगी बात? सर लेकिन ये आएंगे कैसे उसमें, किस, ये कैसे चेंज होंगे? चरदशा से। सर चर दशा से तो हम राशि देखते हैं। अभी ये इनके कौन कौन से साथ कौन कौन से बैठे हैं? एक तो साथ ही बैठे ना, कंजंक्शन बन रहा है, कौन सा हाँ, वाला वो डीके और पीके। है? डी के और पी के है। अब डी के और पी के कौन सी राशि में है? 9th गुरु की राशि में। धनु धनु, राशि, धनु थर्ड। राशि में। हाँ, धनु राशि अगर 10th में होगी तो लगन कौन सा होगा? मीन होगा। मतलब नहीं सर। धनु राशि अगर 10th हाउस अगर में आए तो हाँ, लगन क्या होगा? मीन होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब मीन राशि की दशा या अंतर दशा में क्या होगा? 10th हाउस में राजयोग घटित हो रहा है, कौन सा? डी के प्लस पी के। ठीक है। ओके। लेकिन 10th हाउस में डी के और पी के का आने का मतलब क्या है? अब मुद्दा तो ये आएगा ना। हम्म। तो डी के क्या है? डी के एक तो आपका स्पाउस है हम्म और यह आपका बिजनेस है। हम्म बिजनेस में स्टेटस की प्राप्ति होगी आपको, या आपका स्पाउस वर्किंग हो जाएगा, या आपके स्पाउस का स्टेटस बन जाएगा। लेकिन यहाँ साथ में और कौन है? मार्स भी तो है। नहीं, मार्स की छोड़ दो ना आप, हम तो कारक देख रहे हैं ना। साथ ओ, में कौन है? पीके। हाँ। पीके होगा। हम्म पीके अगर आएगा तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि आपको संतान की प्राप्ति होगी? हम्म बिल्कुल। क्यों? ओके। क्योंकि आपका एक स्टेटस का कारक तो ये भी बन जाएगा। हम्म दूसरा, या आपका पुत्र अगर कहीं अच्छी जगह एजुकेशन करने जाएगा तो वो भी हो जाएगा। हम्म या मतलब तरीके तो बहुत सारे हैं ना इसमें, मतलब वो कैलकुलेशंस आपको अपनी उस समय की सिचुएशंस देखने की क्या घटित होना हो रहा है वहाँ। या हम ये भी कह सकते हैं कि बिजनेस के कारण या आपके स्पाउस के कारण आपको स्टेटस की प्राप्ति होगी। कौन सी चरदशा में? मीन राशि की चरदशा में। या बिजनेस के कारण होगी, या पुत्र के कारण होगी, एजुकेशन के कारण होगी, हम्म या सॉल्यूशंस आप प्रोवाइड कराओगे उसके थ्रू होगी, एंटरटेनमेंट के थ्रू होगी, स्पोर्ट्स के थ्रू होगी। और दोनों मिलके अगर आ रहे हैं, दोनों मिलके आ रहे हैं, पीके प्लस डीके, पीके प्लस डीके, तो आप ये भी इसमें कह सकते हो कि आपका जो बिजनेस है अगर वो 5th हाउस से जुड़ा हुआ है, मतलब 5th हाउस क्या है? आप सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो, आप स्पोर्ट्स में हो, एंटरटेनमेंट में हो, बच्चों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे हो, उसके थ्रू भी आपको स्टेटस की प्राप्ति होगी। या आपको संतान हो गई, आपको संतान हुई और मीन राशि की दशा आ गई, तो जैसे ही संतान की उत्पत्ति होगी आपका स्टेटस बढ़ जाएगा। या संतान उत्पत्ति के बाद जब भी मीन राशि की दशा या अंतर्दशा आएगी आपको स्टेटस की प्राप्ति कराएगी। तो सर इसमें भी तो फिर वही चीज हो गया ना कि अगर दशा भी मिलेगी साथ में तब होगा, अगर वो तभी दशा होगी, ही ना मिले तब नहीं होगी प्रॉब्लम। क्योंकि दशा से ही वो 10th हाउस में जा रहा है। हम्म तो मतलब चाहे कोई भी योग है, जब वो 10th हाउस में बनेगा तब आएगा। स्टेटस, वो हाँ, स्टेटस देगा, अच्छा। वो और आपके नेम एंड फेम का कारक बनेगा, वो आपके स्टेटस का कारक बनेगा, आपकी डिग्निटी का कारक बनेगा।
वही अगर 11th हाउस में आ जाएगा तो वो पैसे का या किसी इच्छा पूर्ति का कारक बन जाएगा। अब मान लो किसी की शादी हो गई, ठीक है, शादी होके आपको मोटा पैसा मिल गया उसमें दहेज स्वरूप, ठीक है, तो ये भी तो हो सकता है कि उस दशा या अंतर दशा में डी के 11th हाउस में हो। नहीं, हाँ, क्यों? क्योंकि गेन्स हो रहे हैं आपको। हाउस से। अब इसमें वैसे इन जनरल हम क्या कह सकते हैं, पी के प्लस डी के का मतलब क्या है कि आपकी बुद्धि आपकी पत्नी में लगेगी, आपकी बुद्धि, अपनी बुद्धि का पूर्ण यूज आप किस में कर पाओगे, बिजनेस में कर पाओगे, ये भी कह सकते हैं। आप अपनी बुद्धि का पूर्ण प्रयोग अपनी पत्नी के साथ या पत्नी में या बिजनेस में कर पाओगे, या आपका बिजनेस 5th हाउस की एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ होगा। ये तो परमानेंट भी तो बन गया ना, एक कॉम्बिनेशन, घर ही तो बदल रहे हैं, कुंडली में तो परमानेंट बना हुआ है। सिर्फ इन दोनों के कारण आप क्या फील करोगे वो एक अलग बात है। अब ये दोनों अगर 8th हाउस में आ जाएं तो क्या होगा? तो फिर बिजनेस में या पत्नी के कारण आपको पीड़ा भी तो होगी। तो तो अच्छा भी प्रदीप जी होगा। आप ये बोल रहे हैं कि अगर एएम के या ए के किसी एक में 10th में आ जाए या 11th में आ जाए तो 10th में आएगा प्रोफेशन तो में। पोजीशन पोजीशन बढ़ा देगा, यानी कि उसमें स्टेटस आपको आपका बढ़ा देगा। 11th में आ जाएगा तो पैसे बढ़ा देगा। तो ए के या एएम के में से कोई भी आए तो। नहीं नहीं, दोनों है ना वो तो, यो दोनों आ गए ना, कंजंक्शन में आ गए हैं, मतलब युति में आ रहे हैं ना, दृष्टि संबंध से या जिससे भी आ रहे हैं। अच्छा वैसे आएंगे तो ही होगा। देखो मैंने एक चीज बोली, सबसे स्ट्रॉन्ग क्या है, जब युति में होगा। दूसरा क्या है, जब दृष्टि में होगा। अब दृष्टि में ये भी हो सकता है कि भाई आपका एक प्लेनेट 10th हाउस में आ गया, मान लो आपका ए के आ गया 10th हाउस में, लेकिन ए एम के 12th हाउस में है, संबंध तो तब भी बन जाएगा, संबंध बन सकता है ना। अब अगर इस प्रकार का संबंध बन रहा है या किसी छठे घर से साथ इन्वॉल्व होके बन रहा है या 8वें घर से इन्वॉल्व होके बन रहा है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपको स्टेटस मिलेगा। लेकिन अगर 8th हाउस साथ में इन्वॉल्व हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि पीड़ा के साथ मिलेगा, मिलेगा आपको स्टेटस, लेकिन पीड़ा भी मिलेगी पहले, तब स्टेटस मिलेगा। 6th हाउस आ रहा है तो स्ट्रगल के बाद मिलेगा, 12th हाउस आ रहा है तो बदलाव के बाद मिलेगा। अंतर समझ रहे हो आप दोनों बात का? अगर युति में होते तो एक बार में इधर 10th हाउस में आ जाते हो, एक बार में ही। मान लो आपकी मेष लगन की कुंडली है, मेष लगन की कुंडली है और 10th हाउस में आपका ए के बैठा है, कोई भी प्लेनेट हो सकता है वो, ठीक है, 10th हाउस में, यानी कि मकर राशि में आ गया। अब उससे संबंध बनाने के लिए, मकर राशि वाले से संबंध बनाने के लिए, या तो उसके साथ बैठा हो एएम के, या 2 6 10 में बैठा हो, सॉरी 2 5 8 11 में बैठा हो, तो 11 वाले को तो हम छोड़ देंगे क्योंकि उसके साथ वाला घर है। दूसरा घर किस में आएगा? दूसरे उसमें। पांचवा किस में आएगा? 5वें में। लेकिन 8वां कहाँ आ रहा है? 8वें ही घर में आ रहा है। अब यहाँ पे आपका एएम के आ गया और 10th में ए के आ गया, तो ए के कह रहा है कि आपको स्टेटस मिलेगा, और एएम के का संबंध बना हुआ है, तो ये भी पता चल रही है कि प्रोफेशन के कारण मिलेगा। लेकिन 8वां घर इन्वॉल्व है, और अगर 8वें घर का आप कार्य नहीं करते हैं तो पीड़ा के साथ मिलेगा। ये है बस अंतर। बात समझ में आई स्मिता जी? हाँ प्रदीप जी आई। अगर दोनों साथ में ही बैठे होते तो कुछ भी नहीं होती पीड़ा उड़ा, फिर तो कुछ था ही नहीं ना। तो लास्ट क्लास में जब प्रदीप जी वो मेष राशि की दशा हमने देखी थी हम्म तो वो एग्जैक्टली यही थी, क्योंकि एएम के 10th हाउस में था और ए के 8th हाउस में था। हम्म तो पीड़ा भी होगी और स्टेटस भी मिलेगा। हम्म। और फिर हमने, आपकी थी क्या? हाँ आपकी वो थी। मेरी थी प्रदीप तो जी। फिर हमने ये भी हाँ। कहा कि अगर आप 8th हाउस की एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे आप ज्योतिष कर रहे हो, तो वो क्या होगा, वो आपको अब ट्रबल नहीं करेगा। वो तो कंडीशन हमेशा है कि अगर आप हाउस की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो तो आप उसको फिर माइनस वाले को प्लस में ले जाओगे। अगर पर हाउस जब तक एक्टिविटी दशा थी। हम्म। अगर हाउस एक्टिविटी में नहीं हो तो फिर पीड़ा में है वो कारक।
पर हाँ जब उसकी दशा चल रही थी ना प्रदीप जी, तब मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं थी ऑकल्ट में, तो मैंने तो बाद में ज्वाइन किया ना, मई 2025 में, हम्म, और वो खत्म हो गई फरवरी 2025 में। ठीक है। तो कुछ पीड़ाओं का सामना करना पड़ा बहुत करना पड़ा प्रदीप जी। बस। तो वही है। सर इसमें जो अभी हमने देखा है चार्ट, इसमें अभी एरीज की चल रही है जैसे दशा, आपने ठीक नोट है। किया होगा। नहीं नहीं, मैंने नोट नहीं किया, आप ही बताओ। मैंने नोट नहीं किया। तो 8 साल की है, 2022 से 2030 तक। ठीक है। अब इसमें मेष राशि की चल रही है, तो आप लोगों ने तुला लगन की कुंडली बना रखी होगी, जी। है ना? तुला लगन की कुंडली है। तो हम्म। मतलब मेष राशि का मतलब है तो कौन से घर की आ गई? सेवंथ हाउस की आ गई। बिल्कुल। तो एक तो बात ये समझ में आ गई कि सप्तम हाउस एक्टिव हो चुका है, हम्म। क्योंकि जिस घर की ठीक है। दशा स्टार्ट हो गई है जिस राशि से, उससे समझ लो कि वो घर एक्टिव हो गया है। अब सेवंथ हाउस एक्टिव होने का मतलब क्या है कि बिजनेस और पार्टनरशिप या पत्नी, ये चीजें एक्टिव हो गई हैं। हम्म। कब से स्टार्ट हुई? 22 से 2022। 2022 से। कब तक चलेगी? 2028 तक चलेगी, 30 तक, 30। 30 तक चलेगी। तो शादी कब हुई इनकी? 25 में। 25 में। सेवंथ हाउस एक्टिव हुआ 22 में। हम्म। तो एक तो काम उसने कर दिया, हम्म। एक शादी करा दी। हम्म। और क्या है? बिजनेस के एंगल पे, यानी कि बिजनेस की एक्टिविटीज भी करेंगे इस समय पर ये, हम्म। कि सेवंथ हाउस एक्टिव है, तो मतलब फेवरेबल हो गया मामला सेवंथ हाउस के लिए। तो एक बात हो गई। दूसरा, राशियों के अभी हमने लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको मेष राशि का बता रहा हूँ कि मेष राशि की दशा नोइजी होती है। कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ उसमें चलता ही रहता है। मतलब बहुत बड़ा भी डिस्टरबेंस नहीं होगा, लेकिन डिस्टरबेंस के बिना जीवन चलेगा भी, ऐसे रहती है। हम्म। और ऐसे में संतान की प्राप्ति भी होती है। तो मतलब इसको दशा जो बोलते हैं ना, वो बोलते हैं जैसे चूहे उत्पात मचाते हैं ना घर में, हम्म। उस प्रकार की नोइजी दशा होती है ये मेष राशि वाली। हम्म। तो मतलब कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ आपके जीवन में घटित, शोर शराबा, चीख पुकार, सब कुछ होता रहता है। अब समझो अगर मेष राशि की दशा में चाइल्ड बर्थ हो जाए, और जितने भी साल की सही, फिर वो मैक्सिमम तो 12 साल की हो सकती है, 8 तो साल क्या होगा? हम्म। और इनकी जैसे 8 साल की है, मान लो इनका इस साल बच्चा हो जाता है, तो क्या होगा? अगले कुछ साल चिल्लाएगा ही ना वो घर में, मतलब चीख पुकार वैसे ही कर देगा वो। और बच्चा नहीं होगा तो कुछ ना कुछ और कोई करता रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ शोर शराबा बना रहता है। अच्छा, वो मेष राशि की वो होती है। ये मेष की क्वालिटी है। ओके। खटर पटर कुछ ना कुछ चलती रहती है। मतलब आप शांत नहीं रह सकते उसमें, बस कुल मिला के बात ही। हम्म। चाइल्ड बर्थ के लिए अच्छा है ये, इसमें ऐसे में चाइल्ड बर्थ होता है मेष राशि की दशा। ओके। दूसरा क्या है? अब मेष से देखो कि इनके जो कारक हैं, उनकी सिचुएशन किधर गई है। तो जैसे इनका एके कहाँ पर गया है? 7th में आ गया मेष से। सेवंथ में आ गया। अब ये डबल इम्पैक्टफुल हो गया। कैसे हुआ? एक तो सेवंथ हाउस एक्टिव हुआ। हम्म। अब जब जैसे ही मेष राशि की दशा आई, तो एके यानी कि मैं स्वयं क्या एक्सपीरियंस कर रहा हूँ? सेवंथ हाउस को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। हम्म। मतलब मेरा फोकस भी कहाँ गया? पत्नी और बिजनेस, पत्नी और बिजनेस। ठीक है। एएम के कहाँ पर गया? एएम के चला गया उसके हिसाब से 11th हाउस में। 11th हाउस में। अब 11th हाउस में एएम के का जाना क्या कह रहा है? कि आपको गेन्स होंगे। एएम के का 11th हाउस में जाना क्या कह रहा है? कि आपको मेष राशि की दशा में प्रोफेशनली गेन्स होंगे। बट सर जी के 8th हाउस में है। रुक जाओ ना, जीके को छोड़ दो। ओके। वो क्या कह रहा है? वो तो ये कह रहा है कि आपको इन 8 सालों में 2022 से 2030 तक हम्म। आपको फाइनेंशियल गेन्स वो कराने के लिए रेडी हो चुका है। किसके थ्रू? प्रोफेशन के थ्रू, क्योंकि हम्म। एएम के गया है। हम्म। और किस राशि में है एएम के? एक्वेरियस, कुंभ कुंभ राशि। में, कुंभ कुंभ में राशि। गया है। तो कुंभ, एके का और एएम के का संबंध भी स्टैब्लिश हो रहा है। हाँ जी। तो मैं हम्म। स्वयं भी गेन्स, मेरे अंदर भी इच्छाएं आएंगी गेन्स की, क्योंकि हम्म। 11th हाउस एक्टिव है ना? और एएम के भी वही कह रहा है। तो मतलब मैं और मेरा प्रोफेशन कुछ गेन्स इस 8 साल में जरूर एक्सपीरियंस करेंगे, मुझे फाइनेंशियल गेन्स जरूर होंगे। एक बात तो ये पक्की होगी। अब आप, अब जी के कहाँ पर है इनका? मतलब बाकी भी संबंध बना लेना आप ऐसे, मुझे चूंकि मैंने लिखी हुई नहीं है तो मैं सिर्फ। मतलब वैसे सेकंड हाउस में मेष से 8th हाउस हो गया ना, मेष से 8वीं
राशि होगी। अब जीके इनका 8th हाउस में चला गया। हाँ 8th हाउस से वो संबंध किस किस के साथ बना रहा है? वृश्चिक राशि में गया है, राइट? हाँ जी। वृश्चिक राशि से गया है तो मतलब 4 1 4 10, सात। 1 4 10 से बनाएगा। 4 10। 1 4 10, तो 1 का मतलब क्या है? लगन से बना लिया, हाँ फर्स्ट हाउस से बना लिया। 4 किस कौन से घर में आ रही है? 4th हाउस में ही। जुपिटर एम के। हाँ। हाँ, और 10th मतलब यानी कि प्रोफेशन। हम्म। अब जीके का संबंध मुझसे बना, जीके का संबंध 4th हाउस से बना, और जीके का संबंध 10th हाउस से बना। अब ये क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि मैं सेल्फ में, मेरा पूरा फोकस बिजनेस में है, मेरा पूरा फोकस गेम्स में है, लेकिन इस समय में मैं कुछ रुकावटों का, कुछ चैलेंजेस का, कुछ बदलाव का, इन सब चीजों को एक्सपीरियंस भी करूंगा, और मेरे घर में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, क्योंकि वो क्योंकि जीके इन्वॉल्व हो गया एम के। ठीक है। 4th हाउस में। और प्रोफेशन में भी, अपने कार्य क्षेत्र में भी मैं प्रॉब्लम्स का सामना करना मुझे करना पड़ेगा, स्टेटस को लेके खासकर, स्टेटस को लेके खासकर। तो यहाँ पे चैलेंजेस हो गए, लेकिन फिर भी इन सब चैलेंजेस के बावजूद मैं गेंस जरूर बनाऊंगा, पैसा जरूर बनाऊंगा। तो पैसा इनको जरूर बनेगा, बाशर्ते घर में कुछ हो, बाशर्ते मैं कितना प्रॉब्लम में रहूं, बाशर्ते मेरा 10th हाउस प्रॉब्लम में आ गया, लेकिन गेंस प्रॉब्लम में नहीं आया। गेंस तो होंगे, पक्के से तो होंगे। प्रदीप जी, जो ये राजयोग रहता है, हमने जैसे लगन कुंडली के हिसाब से देखे, सब निकाले कॉम्बिनेशन, तो जैसे दशा चेंज होती है तो फिर से निकालेंगे वो? नहीं नहीं, वही रहेंगे, लेकिन उनकी पोजीशन सिर्फ शिफ्ट हो जाएगी ना। हाउस। जैसे मैंने आपके केस में क्या बोला, आपका राजयोग निर्मित हो गया, 10th हाउस से संबंध बन गया, तो एक बात तो पक्की होगी कि भाई आपके प्रोफेशन में स्टेटस आपको मिलने वाला है, लेकिन अगर नेगेटिव हाउस उसमें इन्वॉल्व है तो स्ट्रगल के साथ मिलेगा ना वो आपको। अगर, तभी तो मैंने बोला कंजंक्शन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कंजंक्शन जब अच्छा आएगा ना तो वो एक साथ ही अच्छा करेगा, कोई नेगेटिव हाउस इन्वॉल्व नहीं करेगा फिर भी। सर अगर एक चीज, हम्म सर जब चर दशा हो रहा है, चर दशा, तो ये राजयोग हमेशा ही होगा, लेकिन हाउसेस चेंज हो जाएगा। हाउसेस चेंज हो जाएंगे, तो बन गया ना, क्योंकि प्लेनेट राशि नहीं परिवर्तन कर रहे, सिर्फ घर परिवर्तन हो रहा है। करेक्ट हाउस, करेक्ट हाउसेस बदल रहे हैं ना, राशियां तो सेम ही है। करेक्ट। तो अब आप इनका 2022 से है ना, 22 से चलिए ना, हाँ जी। तो 22 से इन्हें गेन्स तो हुए होंगे, बिल्कुल। और 30 तक गेन्स होते भी रहेंगे इनको कंटिन्यूटी में, 30 तक गेन्स होंगे, मतलब इनकम तो बनाएंगे। पर इसमें प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है फिर इसमें? तो बताइए ना अभी प्रॉब्लम क्यों आ रही है? जीके की वजह से, क्योंकि 8th हाउस से साथ। सेल्फ को भी आ रही है। सेल्फ को प्रॉब्लम कैसे आती है भाई? उस समय पे अगर जीके, जीके अगर इन्वॉल्व हो रहा है आपका, तो मुझे प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं उतने या तो एफर्ट भी नहीं कर पाऊंगा। हम्म। ये भी तो एक जीके की प्रॉब्लम है ना। 6 8 12 क्या है, वो मुझे भी पीड़ा दे रहा है, वो मुझे एनिमिटी में भी रख सकता है, क्रोधी भी बना सकता है। 12वां घर आइसोलेशन वाली चीज है, मतलब डिसअपॉइंटमेंट भी दे रहा है वो थोड़े से। 4th हाउस मतलब डोमेस्टिक लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। 10th हाउस कर्म में भी कर रहा है वो तो फाइनेंस हिट नहीं हो रहा, तो पैसे तो बना लेगा व्यक्ति। इन इन तीनों चीजों की समस्याओं के बावजूद भी वो पैसे बनाएगा, ये बोल रहा हूँ। रिलेशनशिप ठीक रहेगा? 7th हाउस से तो बना ही नहीं इसका संबंध अभी। 7th हाउस में मेष राशि में कौन बैठा है जाके? एके बैठा है, जीके का संबंध नहीं बना, तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चूंकि मेष राशि है, तो कुछ कुछ तो खटपट वो सभी जगह कराती रहेगी, तो शांत तो जाएगी ही नहीं किसी भी एंगल से। वो तो आप सब, मेष राशि मतलब खटपट होती रहेगी, हर जगह होती रहेगी, उसको तो छोड़ दो आप। लेकिन जब ये जीके किसी अंतरदशा में 7th हाउस में इन्वॉल्व होगा, अच्छा। अंतरदशाएं भी तो आएंगी ना, वो देखना है बस। तो उस समय पे, क्योंकि जीके पूरे 8 के 8 साल 8th हाउस में नहीं है, मतलब मेष राशि से 8th हाउस में है, लेकिन अंतरदशा में चेंज होगा, तो सेम एक्सपीरियंस 10 10 8 साल नहीं करेगा व्यक्ति, उसमें कुछ बदलाव भी आएंगे। किसी समय पे गेन्स ज्यादा होंगे, किसी समय पे गेन्स कम होंगे। क्यों? किसी किसी समय पे आपको सेल्फ को पीड़ा नहीं होगी, किसी समय में आपको सेल्फ को पीड़ा होगी।
जब मेष में से मेष खत्म होगा लास्ट में 8 महीने के लिए 2030 के एंड में, लास्ट के 8 महीने जो होंगे उस समय पे ये एग्जैक्ट बात बनेगी जो हम बोल रहे हैं। पैसा खूब आ रहा होगा लेकिन मुझे और प्रोफेशन को प्रॉब्लम्स भी खूब आ रही होंगी, क्योंकि सेम अंतर्दशा कब आती है, लास्ट में आती है ना इसमें। तो बिल्कुल। हाँ, मेष के बाद इसमें पहली अंतर्दशा किसकी आई होगी, वृषभ की आई होगी, टॉरस की। टोरस की। फिर टोरस से देखो कहाँ गए, अब टोरस से इसमें जीके किधर गया है 7th हाउस में गया है, तो स्टार्ट होते ही 7th हाउस में आया है, फिर निकल गया, फिर उसका 7th हाउस से कनेक्शन नहीं रहा, तो उस समय शादी हुई नहीं इनकी, जिस समय ये आया था स्टार्टिंग में 8 महीने। तो सर सर एक चीज बताइए। अंतरदशा वही रहती है ना, जैसे अगर 2 साल है तो 2 महीने, हाँ और हाँ वही वही। लेकिन उस हिसाब से वो अंतरदशा का सही नहीं बन रहा था टाइम पीरियड, मैंने देखा। नहीं नहीं, सारी 8 महीने की आएंगी इसमें, जितनी अंतर्दशाएं आएंगी आप। तो अच्छा, ओके। मैं ये देख रही थी कि जैसे अगर टॉरस की है, सपोज वो 7 साल है तो 7 महीने आएगी, नहीं नहीं उससे नहीं नहीं, जितनी नेक्स्ट मेष की है उसके बाद सारी वो 8-8 महीने की चेक कर लो। जो 8 साल वाली है उसमें ओके, सारी 8 महीने की, 5 साल हाँ वाली, ओके ठीक है, 5 तभी महीने की। मेरी अंतरदशा ठीक नहीं आ रही थी, मुझे हाँ समझ नहीं आ हाँ, जैसे इनका इनके बर्थ पे मेष स्टार्ट हुआ कौन से महीने का बर्थ है इनका, रही। इनका नवंबर। नवंबर का। नवंबर 2022 में इनको मेष राशि की दशा मिली। अब ओके। नवंबर से 8 महीने कब कंप्लीट होंगे, नवंबर। दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई में। हम्म। तो जुलाई 2023 में इनकी वृषभ खत्म हो गई हम्म। मेष में से, जैमिनी शुरू हो जाएगी। फिर मिथुन आ जाएगी, तो फिर कर्क आ जाएगी, उस प्रकार से चलती रहेगी। और 8 साल के जो लास्ट के 8 महीने हैं, वो ठीक है। तो मतलब 9 में से 8 घटा दो तो कितना, 3। हम्म। तो मार्च 2028 में शुरू होगी और नवंबर 2028 में मेष में से मेष खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। समझ में आया कुछ, क्या सर कहानी चल रही थी। मतलब जया सर जी तो एक चीज बताना। ये स्मिता जी तो अपना सर पकड़ के बैठ गई, क्या ही पढ़ने पड़ेगी। मेरा इतना वीडियो थोड़ा लंबा हो कंफ्यूजन रहा चल रहा है प्रदीप जी, समझ में नहीं आ रहा है है। कहाँ पे, मतलब इसमें सर ऐसा है ना, मतलब हर एक किसी चीज का बताइए। चार्ट बनाना पड़ेगा प्रदीप जी सर समझने इसमें के तो लिए ना, ऐसा लग पहले रहा है कि जैसे महा जो क्लास में है ना, उनका एक एक पूरा चार्ट डिटेल में करवाओ, तब समझ में आएगा, सबके हाँ करवा सर, के एक स्टार्टिंग से एक चार्ट लेके स्टार्टिंग से एंड तक सब बताएंगे हर तो थोड़ा चीज उसकी पहले पूरा क्योंकि इसमें वही होगा ना ज्यादा प्रदीप जी, टाइम पहले लगेगा। महादशा का चार्ट बनाए फिर अंतरदशा का चार्ट बनाए तो तो समझ में आएगा। महादशा आप इसमें अपने ऐप में देख लो ना, जिससे आप देखते हो उसमें दिखती है। तो सर एक महादशा। चीज बताइए, मतलब यहाँ पे जैसे शनि की महादशा है या राहु केतु के तो वैसे भी हम ऑब्वियसली नहीं होता है, लेकिन शनि की महादशा बुरी होगी फिर, ऐसा नहीं है? इसमें तो प्लेनेट की आती ही नहीं ना, ये तो सबसे पहली क्लास में मतलब बोली। वही, मतलब कुंभ की होगी या मकर की हाँ होगी तो बुरी होगी, ऐसा नहीं थी, ऐसा नहीं है? नहीं, वो तो मैंने अभी लिखवाया नहीं ना आपको राशि का, जैसे मैंने मेष का बता दिया आपको। हाँ, मेष का ज- आपने थोड़ा बताया है। जैसे धनु की है, धनु की सबसे मिस्टीरियस होती है, कुछ नहीं ओ, पता उसमें कितना ऊपर चला जाएगा कितना नीचे चला जाएगा, बहुत घातक, मतलब वो अजीब से बिहेव करती है। तो वो राहु धनु वाला की, जैसे आप बोल रहे हैं। एक धनु और एक सिंह। ओके। सिंह राशि की भी खासकर गवर्नमेंट से जुड़े मैटर्स में, पॉलिटिकल लोगों को लिए, या तो एकदम हम्म। नेता बना देगी या एकदम जेल में, मतलब एकदम ही खत्म कर देगी। ओ, अब जैसे ममता की भी धनु इन्वॉल्व हो रहा है चुनाव के समय। ठीक है। that's strange। तो इसमें दशाओं का थोड़ा अलग है, मतलब इन्फ्लुएंस हाँ राशियों की। हाँ हाँ, वो मैं लिखवा दूंगा, अगली ओ, क्लास में लिखवा दूंगा कि किससे, जैसे टोरस है, टोरस फाइनेंस के लिए बहुत अच्छी होती है, फाइनेंस के लिए, व्हीकल खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छी होती है टोरस की। अच्छा, बिकॉज वीनस की है। हाँ पर टॉरस लग्न में वो 8th हाउस है तो भी प्रदीप जी। नहीं, तो 8th हाउस जागृत हो गया, वो तो ठीक है, वो तो एक बात हो गई। हम्म। मतलब एक तो दशा फल है, जो राशियों का स्वभाव है उस हिसाब से एक्सीडेंटल प्रोन भी बनाती है टोरस। हम्म। ऐसे में थोड़ा एक्सीडेंट होने का भी खतरा बना रहता है, और 8th हाउस जागृत और ज्यादा हो गया मामला। तो 8th हाउस का कार्य करना चाहिए। तो 8th हाउस का कार्य करना चाहिए, 8th हाउस का कार्य कर रहे हो तो कुछ नहीं होगा, आराम से हम्म। ठीक जाएगा। तो अब आप जैसे ओकल्ट कर रहे हो, तो मैं, आप मुझसे पूछो फाइनेंस के लिए कैसी, तो मैं बोलूंगा बहुत अच्छी जाएगी फाइनेंस के लिए, अनटिल अनलेस की जीके ही कहीं सेकंड हाउस से संबंध ना बना ले।
धनु का आपने क्या कहा सर कि वो बहुत मिस्टीरियस होती है? मिस्टीरियस होती है, पता नहीं चलता उसका, कहीं भी किधर भी ले जाके जा सकते हैं। सर मुझे एक बात बताइए, ऐसा तो तो हो मतलब सकता है बहुत कि केयरफुली उसको देखना पड़ता है। थोड़ा धनु में माइंड भी डिस्टर्ब करती है? कुछ भी कर सकते नहीं, माइंड डिस्टर्ब नहीं करती, ऐसे माइंड से नहीं है, लेकिन वो आपको पावर पोजीशन को लेके ना बहुत डिस्टर्ब कर सकती है। वो सडनली कुछ डाउनफॉल ले आएगी, सडनली एकदम बहुत अप पे ले जाएगी। तो ये राहु वाली हरकतें हैं ना सर थोड़ी हाँ, सी। जबकि है धनु की और गुरु की है, हाँ हाँ। और ऐसी सिंह की करती है। मकर की भी बहुत बड़ा चेंज लाती है आपके लाइफ में, बहुत मेजर बदलाव आता है, आपको जीवन भर याद रहता कुंभ में नहीं, सिर्फ मकर में। है। मकर में चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, अच्छा बुरा डिसाइड होगा कि कौन सा कारक कहाँ पे चले गए, लेकिन वो याद हमेशा करवाएगी, जो भी घटित होगा जीवन भर के लिए आपकी मेमोरी बना देगी मकर। सर ऐसा तो कुंभ नहीं वाली सोशलाइजिंग के लिए, परोपकार करने के लिए, दान पुण्य करने के लिए ऐसे काम कराती है, अच्छी होती है। क्या आपका म्यूट है? आपकी चल रही है मकर की? अनम्यूट म्यूट। करो, पहले अनम्यूट करो, आपका म्यूट है। मैंने कहा इक्षिता की शादी मकर में हुई और अभी इस साल 26 से वो सेजिटेरियस धनु शुरू हो गया। अच्छा, तो धनु ठीक है, धनु कुछ अच्छा ही करेगी, जब उसमें बड़ा बदलाव आ गया तो शादी तो होगी ना, जीवन भर याद रहेगा कि शादी हुई है मेरी। वो तो सभी को कह याद रहता है। या और भी कोई इंसिडेंट हो सकते हैं जिसको आप हाँ जीवन भर याद बिल्कुल रखें। बिल्कुल। तो ऐसा शादी तो ठीक। तो ठीक है, दस तो कर लेंगे। अब आप इसको जो है ना, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, इसको आपको पता है क्या करना है? आप कोई भी कुंडली आपके पास आ रही है ना, आप पहले पराश्री से अपना लॉजिक लगा लो। पराश्री में आपको लॉजिक क्या लगाना है? पराश्री में आपको ट्रांजिट देखना है, उस समय तो क्या घटित हो रहा है ट्रांजिट देखना है, उस समय की महादशा देखनी है, अंतरदशा देखनी है। ठीक है, तीन चीजें देख लिया आपने, ट्रांजिट देखा, महादशा देखी, अंतरदशा देखी। उसके साथ साथ आपने राशि तुल्य नवांश से उस अंतरदशा को वेरीफाई करना है कि कौन से हाउस में कनेक्ट कर रही है। तो आप किसी एक पर्टिकुलर बात पे पहुंचोगे, अच्छा चल रहा है या खराब चल रहा है, इतना तो पता चल ही जाएगा ना कि अच्छा चल रहा है या खराब चल रहा है। अब आपने कुछ आइडेंटिफाई किया कि भाई ये गड़बड़ लग रहा है मुझे, फिर उसी समय पे आप देखो उसको जेमिनी में जाके। अब आपको लगा कि प्रोफेशन के लिए अच्छा नहीं चल रहा, ये चलो सामने वाले ने पूछ लिया, आप छोड़ दो। सामने वाला कह रहा है कि भाई ये बताओ मेरा प्रमोशन कब होगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास सामने कि मेरा प्रमोशन कब होगा। प्रमोशन होने के लिए गुरु का ट्रांजिट 10th हाउस 6th हाउस से बन जाएगा तो हो जाएगा। 6th हाउस नौकरी है, 10th हाउस आपका कर्म क्षेत्र है। गुरु का संबंध कैसे बनेगा? तो गुरु दूसरे घर में हो, छठे घर में हो, या 10वें घर में हो, या चौथे घर में हो। चौथे घर से 10th हाउस को एस्पेक्ट कर लेगा, एक कॉम्बिनेशन बन गया। उसके सन ऊपर से गुरु जा रहा है तो किसके ऊपर से? 10th लोड़ के या 6th 6 लोड़ के? हाँ, मतलब 10वें और छठे से संबंध अगर बना रहा है तो मतलब ये कह रहा है कि भाई आपके प्रोफेशन में, आपकी नौकरी में अच्छा होने वाला है। है, एक चीज होगी। फिर अगर शनि ने डबल ट्रांजिट इफेक्ट के हिसाब से भी अगर संबंध बना लिया तो आप एकदम वो हो गए कि भाई ये तो काम इसका होने वाला है। दो चीजें मिल गई आपको। अब आपने देखा कि जो अंतरदशा चल रही है वो 10th लॉर्ड की चल रही है, 10 में बैठे हुए प्लेनेट की चल रही है। ठीक है, तीनों तरफ से आप कंफर्म हो गए, काम हो जाना चाहिए, 99% हो जाना चाहिए। लेकिन अभी आपको और कंफर्मेशन चाहिए। अब आप उसकी बनाओ कि चरदशा कौन सी चल रही है। अब आपने देखा कि चरदशा इसकी जो है, मान लो 10th हाउस की चल रही है, 10th हाउस जागृत हो रखा है, एक पॉइंट और मिल गया आपको क्योंकि प्रोफेशन जागृत हो गया। उस केस में अगर एएमके का संबंध 10th हाउस से बन गया तो आप क्या बोलोगे? हो, 100% होगा, 99% होगा, 100 चलो ठीक है छोड़ दो। अब अब कई बार ऐसा भी होगा कि आधी चीजें कह रही होंगी हो जाएगा, आधी चीजें कह रही होंगी नहीं होगा। यस, मेरा ये क्वेश्चन था। जो एकदम नॉर्मल सी कुंडली होती है ना, देखो बहुत बेकार कुंडली होगी उसमें आपको तो चल जाएगा कुछ नहीं होना, जो बहुत अच्छी होगी उसमें पता चल जाएगा इसका हो जाएगा। अब फंसेंगी बीच वाली कुंडली जिनमें डिसीजन मेकिंग नहीं होगी, तो उसमें हमेशा निष्कर्ष पे पहुंचने में टाइम लगता है, और वहीं पे आपकी बहुत बार प्रोडिक्शन गड़बड़ भी होती है। गड़बड़ नहीं होती, बेसिकली डिसीजन ले पाना मुश्किल होता है वहां पर। जैसे मान लो कोई मैचिंग के लिए भी मेरे पास कुंडली आती है,
तो उसमें अब ये मैचिंग में भी मदद करती है आपकी जेमिनी बाय द वे। आपको देखना है डीके का संबंध जीके से तो नहीं बन रहा है, हमेशा वेरीफाई कर लिया करना। जब किसी को मिला के बताओगे ना तो ये चेक कर लेना कहीं डीके का संबंध जीके से तो नहीं बन रहा, क्योंकि ये डीके आपने और फर्स्ट जीके क्लास का में अगर बोला। हाँ डीके का सब संबंध किससे बनना चाहिए? जीके जीके नहीं किसी होना से चाहिए। बने, जीके से नहीं बनना चाहिए, हम्म क्योंकि जीके क्या है, कांस्टेंट ट्रबल है। हम्म और अगर लगन में बन रहा है तो चेक करो नवांश में तो नहीं बन रहा, अगर नवांश में नहीं बन रहा तब भी ओके कर सकते हो। और अगर लगन में नहीं बन रहा और नवांश में बन रहा है तो ओके मत करना। ठीक। और प्रदीप जी, अगर सपोज जिसकी करनी है उसी की कुंडली में ऐसा योग है तो क्या वो शादी नहीं करेगा? मतलब कुछ तो होगा उसका। वो डॉक्टर ढूंढ ले और फॉरेन का ढूंढ ले, बस दूसरे कल्चर का, अच्छा, उसको खासकर सर्जन ढूंढ ले तो और अच्छा है। तो 6 भी हो गया, 8 भी हो गया, 12 भी हो गया। सर मुझे मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे सपोज कीजिए इन्वेस्टी कोई क्रिमिनल लॉयर ढूंढ ले वो दूसरे कल्चर का, लॉयर छठा घर है, क्रिमिनल लॉयर सर 8वां घर है। मान लीजिए पराशरी से कुछ नहीं हो रहा है, मतलब समथिंग इज नॉट दैट प्रॉमिसिंग और गुड, लेकिन जब जब हम ऐसे चेक कर रहे हैं जेमिनी में और उसमें पॉजिटिव दिख रहा है, तो वो तो कॉन्ट्रडिक्टरी हो सकता है ना हाँ तो लेकिन क्या फिर अंतरदशा और वो। महादशा उसकी चरदशा दोनों वेरीफाई कर रही हैं उसको? अंतरदशा तो उसमें भी आएगी ना, वो भी तो हम्म देख। अब जैसे मेष राशि का इनका तो 8 साल का पीरियड, तो 8 साल में एक सा एक्सपीरियंस नहीं ओके करेंगे ना जो भी कुंडली थी, उसमें चेंजेस भी आएंगे। किस समय पे ज्यादा गेन होगा, किस समय पे कम गेन होगा, तो वो अंतरदशा भी चेक करनी है आप। और 8 महीने तक आ गई ना आपकी वो, मैक्सिमम 1 साल तक आ जाएगी। अगर 12 साल की है तो 1 साल तक पहुंच गए आप अंतरदशा में, समझे? ठीक। तो आपके पास कितने टूल हो गए, आप ट्रांजिट देखोगे। और मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि अगर आपने ट्रांजिट देखा है अच्छे से, 70% आपका काम वहीं हो जाएगा, 70 से 80%। इस 70 को 90 पे ले जाने में बाकी सारी चीजें हैं। 70 तो आप ट्रांजिट आप लगा के देख लो 10 कुंडलियों पे ट्रांजिट, बट 70% आपके प्रेडिक्शन सही हो खाली जाएगी। खाली ट्रांजिट ही देखें फिर उसमें तो वो चार्ट की ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहती ना, मतलब चलो रहती है लगन। पहली बात तो देखो, मान लो मैं आपके पास आया, मैंने कहा भी बताओ मेरी प्रमोशन कब होगा, तो हमेशा तो बंदा प्रमोशन के बारे में सोचता नहीं है, कुछ करा होता है, कुछ करना चाहता है तभी सोचता हम्म। है ना? कॉल डिस्कनेक्ट हुआ था क्या हमारा भी जो? ये बीच में कुछ आवाज तो आई है, कुछ हाँ रिंग हुई। हाँ कॉल आ गया था, इसको पता नहीं। थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा। तो हमेशा तो होता नहीं है। अब मान लो कोई आ गया और किसी का आपको दिख रहा है कि मान लो किसी का मिथुन लगन ही है, तो कर्क राशि में बृहस्पति आने वाला है, तो ये तो यहाँ से क्लियर है कि अगले जून से लेके जून तक इसके प्रोफेशन में कुछ अच्छा तो घटित होगा। हाँ ये बात जरूर है कि अगर कुंडली में ही दम नहीं है तो फिर उतना प्रोमिनेंट नहीं होगा। पहले कुंडली भी स्ट्रोंग होनी चाहिए आपकी, भी 10th लॉर्ड की पोजीशन अच्छी हो, 10th हाउस ठीक ठाक हो, 6th हाउस ठीक हो, जो भी है मतलब धन के योग अच्छे हो तभी एक लेवल तक पहुंचेगा। 10th हाउस अच्छा है, धन के योग अच्छे नहीं है तो क्या होगा? हो सकता है आपको स्टेटस मिल जाए, हो सकता है लोग आपको पूछें, हो सकता है आप बहुत अच्छी मेहनत भी करो, लेकिन अगर धन योग नहीं है तो आप टॉप पोजीशन पे नहीं पहुंचोगे, क्योंकि टॉप पोजीशन पे पहुंचोगे तो पैसा भी तो आएगा। सीईओ हम्म बनोगे तो करोड़ों में पैकेज भी तो मिलेगा ना आपको। हो सकता है फिर किसी कंपनी में, छोटी कंपनी में सीईओ बन जाओ आप, जिसमें आपकी लाख रुपए सैलरी होगी। तो धन योग वो महत्वपूर्ण हो जाता है। आप ट्रांजिट यूज करके देख लो, आप गुरु और शनि का 70%, 10 में से 7 बार आप ठीक हो जाओगे। म्यूट है आपका, अनम्यूट कीजिए। जैसे हम अभी जेमिनी कर रहे हैं, सपोज नहीं करते, खाली प्राशरी से ही प्रैक्टिस करते हैं तो भी रिजल्ट तो ठीक ही मिलते हैं। ये तो हाँ आगे बिल्कुल हम और बिल्कुल, वेरिफिकेशन के लिए है ना। 70 से 90 99 तक जाने की कहानी चल रही है अभी ये साल। हम्म। आप लगा के देख लो ट्रांजिट, आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। कुछ भी डिसअपॉइंट कर सकता है, ट्रांजिट आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। बट जैसे चलो वो तो ठीक है, ट्रांजिट हो गई उसमें प्राची में, आगे अभी हम ये कर रहे हैं, फिर जैसे आप बीएनएन और एक और भी कुछ बता रहे थे वो भी बीएनएन तो ट्रांजिट पे ही चलता है, अच्छा वो वो ट्रांजिट पे चलता ओके। है, उसमें जो दशा अंतर बीएनएन दशा तो का नहीं वही होता। है ना जो आपने बीच बीच में कराया भी है, बीच एक बीच में मैंने 5। ट्राइन ट्राइन वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था मैंने। हाँ, लेकिन उसकी आगे कुछ डिटेल भी होती है।
हाँ, डिटेल भी होती है उसमें। वो हमने करना है। वो बहुत मदद करता है, वो भी आपको बहुत कुछ वो भी बताता है। वो मुझे मतलब जैसे ट्राइन आपने बताया, ट्राइन वाला कॉन्सेप्ट तो इजी है, अब पूरा डिटेल में पता नहीं कैसे होगा, जब आप कराओगे पता इजी है चलेगा। वो भी, उस वो उतना टफ नहीं है। हाँ जी। उसमें उतना कुछ नहीं, बस हम्म। ठीक है, क्राइम से वो आसान है। जैसे इसमें भी ना, जैसे ट्रांजिट अभी मैंने बंगाल वाली में भी क्या है कि गुरु जो है अभी केतु के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है उधर ममता कुंडली में। हम्म। तो मतलब केतु का संबंध बन गया है जीव कारक का। तो मतलब आप अच्छा एक्सपीरियंस करने नहीं जा रहे हो। केतु के साथ आप क्या एक्सपीरियंस करते हो? केतु के साथ तो आप छोड़ देने का एक्सपीरियंस करते हो, लेने का एक्सपीरियंस नहीं करते। हम्म। एक एक का उससे बन अब गया। आपको प्रैक्टिकली अगर आप पॉलिटिक्स फॉलो करते हो तो आपको दिखेगा कि ममता बनर्जी डेस्परेट है पावर के लिए इस समय। बिल्कुल। और अगर आप केतु के साथ डेस्परेशन दिखा रहे हो तो केतु आपको डिसअपॉइंट करेगा, भूल जाओ, आपको आपको कुछ दे देगा। बिल्कुल बिल्कुल। राहु दे देता आपको, हम्म। केतु नहीं दे सकता आपको। गलत चीजों में फंस रहे हो फिर आप। एग्जैक्टली। वो वाला कॉन्सेप्ट है। तो क्या डिस्कशन कर रहे थे हम? ठीक है। योग करें। हाँ, तो जो भी कुंडलियां आएंगी आप उनको जो है क्रॉस वेरीफाई करो जेमिनी के साथ। या जैसे अभी मैंने आपको बोला कि भाई आप जीके डीके का संबंध जरूर देखना। जीके का मान लो किसी का है कि भाई माता को प्रॉब्लम्स रहती हैं या मन वो रहता है, तो देखो जीके का संबंध आपको एमके से मिलेगा, लगन में मिले या नवांश में मिले। एमके का मतलब क्या है? आपका मन। एमके का मतलब क्या है? डोमेस्टिक लाइफ। एमके का मतलब है आपकी माता। तो उनको प्रॉब्लम्स होती हुई दिखेगी। और कहाँ मदद करेगा? मदद करता है जब आपका कोई ये कारक बन गया, और जीके जोन सा प्लेनेट कारक बना है, बस उसी को संभाल लो आप, आपकी लाइफ समझ जाएगी। क्या क्या सर, फिर से बताइए आपका लास्ट पॉइंट। जो भी ग्रह जीके बना है 7 में से, हम्म। हम्म। सूर्य से लेके शनि तक, आप बस हम्म। उसको देख लो, आपकी बहुत प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर देगा अकेला प्लेनेट। हम्म। अगर किसी का जीके सन बना है तो आप पिता की अवहेलना कर ही नहीं सकते। अगर आप पिता की अवहेलना करोगे तो जीके आपको बता देगा अपनी आपकी हैसियत। जीके लोएस्ट वाला है ना सर? जीके फिफ्थ, सिक्स सिक्स लोएस्ट है। अच्छा, सेकंड मतलब नीचे से सिक्स सेकंड। सिक्स छठे नंबर पे जो आता है, डीके से पहला वाला। मतलब सर हाँ, आपने समझ क्या गई। बताया, जीके का एमके से बनने से क्या प्रॉब्लम होती है? माता को प्रॉब्लम होती माता को प्रॉब्लम, घर की लाइफ में प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम, व्हीकल्स में प्रॉब्लम हो सकती है, सेल्फ मन को प्रॉब्लम, मन आपका बड़ा दुखी रहेगा। है। ठीक है। उस केस में और प्रोमिनेंट हो जाएगा जब वो किसी चर दशा से फोर्थ हाउस को पकड़ लेगा। लेकिन ये तो योग आपको पूरे उसके लिए ही बन गए ना। हम्म। तो अगर परमानेंट रिलेशन बना है किसी से तो वो आप एक्सपीरियंस करोगे, पूरी लाइफ करोगे, कम या ज्यादा। तो प्रदीप जी, अगर जीके जैसे मेरा वीनस है तो फिर तो हाँ, क्या तो करना जैसे चाहिए? जैसे सूर्य के केस में मैंने आपको बोला कि आपको ईगो से दूर रहना है, कभी भी ईगो नहीं दिखानी है आपको, अभिमान में नहीं रहना है। दूसरा, हम्म। आपको पिता या पिता तुल्य व्यक्ति की कभी अवहेलना, मतलब कभी उनका अनादर नहीं करना है, उनको रिस्पेक्ट देनी है, और वो देने नहीं देगा आसानी से आपको। सिचुएशन ऐसी बनाएगा कि आप विरोध करो। मंगल है, सॉरी, चंद्रमा है। चंद्रमा केस में माता को आपको, किसी भी माता को या माता तुल्य महिला को आपको उसका अनादर नहीं करना है। और किसी को इमोशनली हर्ट नहीं करना है, क्योंकि चंद्रमा इमोशंस का भी कारक है। किसी को कोई ऐसी चीजें नहीं करनी है किसी के साथ कि कोई सामने वाला इमोशनली हर्ट हो जाए। और क्या है, और उससे जुड़ी हुई चीजों का सेवन नहीं करना है, या कलर का से यूज नहीं करना है। सूर्य के केस में तो गेहूं तो अब खानी ही पड़ेगी, और तो कुछ नहीं कर सकते। तांबा हो गया या माणिक हो गया, इन चीजों को नहीं पहनना है। चंद्रमा है तो डेयरी प्रोडक्ट से दूर रहना है आपको, दूध 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 से बनने वाली चीजों से। मुझे बोला था सर आपने ये चीज। आपको बोला चावल से दूर रहना है। हम्म। मंगल है, मंगल के केस में आपको गुस्सा नहीं होना है, क्रोधित नहीं होना है। मंगल एनर्जी का है, किसी के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी नहीं करनी है आपको, षड्यंत्र नहीं रचने किसी के खिलाफ, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी भी कराता है ये। ओके। और भाई के साथ आपको गड़बड़ नहीं करनी है, क्योंकि भाई का कारक होता है मंगल। ठीक है। और किसी भी डिफेंस फोर्सेस के किसी भी व्यक्ति के साथ गड़बड़ नहीं करनी है। और लाल रंग का यूज नहीं करना है, लाल चीजों का सेवन नहीं करना है, लाल कपड़े नहीं पहनने हैं, अरे बहुत कम पहनने हैं। सर लाल, जैसे वो फिफ्थ। तो जैसे मेरा मून है तो फिर वाइट नहीं, वाइट का यूज नहीं करना है ज्यादा व्हाइट को मतलब। अवॉइड करना है आपको। हाँ,
खाना भी और कपड़े भी, मतलब जो खाना भी और कपड़ा भी। ओके। और जनरली होता ये जो जीके होता है वो पसंद बहुत आता है, इन जनरली जीके पसंद ज्यादा होता है हमें। सपोज किसी का जीके लियो में है, तो उसका रिलेशन बनेगा 1 4 7 10 से, तो 4 तो उसके पीछे है। हम अगले वाले को नहीं देखते ना, पीछे वाले को तो देख सकते हैं। जो उसके साथ देखो, अगर तो आप, तरफ आगे पीछे वाले। नहीं नहीं सुनो ना, आप अगर आपका चर है, चर राशि है, हम्म। तो चर राशि में हमेशा फिक्स साइन आगे आएगा, हम्म। उसको नेक्स्ट अगले वाले को छोड़ देना है। फिक्स साइन में जिसको छोड़ना है वो उसके जस्ट पीछे वाला होगा, हम्म। क्योंकि दो के पीछे पीछे एक वाले आना। को छोड़ना पड़ेगा ना फिर। हाँ, इसीलिए मैंने बोला था कि जो आपके घर, आपकी राशि के नेक्स्ट आगे या पीछे वाला लगा हुआ है उसको आगे छोड़। पीछे दोनों, ठीक है। हाँ। बिल्कुल। अच्छा, अब मंगल हो गया। बुध के केस में क्या है? बुध के केस में आपकी वाणी ही आपकी प्रॉब्लम का कारक बनेगी जब बनेगी। अपनी वाणी को सोच समझ के यूज करना है और बहुत कम बोलना है। आप, आपके लिए एक ही मंत्र है कि आप चुप रहो, क्योंकि आप बोलोगे तो कुछ ना कुछ कांड हो जाएगा। ज्ञाति कारक अगर आपका बुध है तो। और बहुत ज्यादा सोशल सर्कल नहीं बनाना है आप, क्योंकि मरकरी क्या है, सोशलाइज कराता है आपको, सर्कल्स बनवाता है आपके सामाजिकता में। तो आपको अपना सर्कल कंट्रोल में रखना है, अदरवाइज प्रॉब्लम वहीं से आएगी। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन अगर आप कर रहे हो तो उसको बहुत केयरफुली करो, एक से एक बार नहीं 4 बार चेक करो, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन भी देता है, वहीं से प्रॉब्लम आएगी। चुप रहोगे, वो वो है था ना, एक एक चुप सो भलाई हो, जो कुछ एक कहावत है ना, क्या बोलते हैं उसको। चुप सो सुख। हाँ, बस वही करना है आपको, अगर आपका मरकरी ज्ञातिकार है। और फिर अब वो स्पेशली अगर सेकंड हाउस में हो तो और प्रॉब्लम, वो तो हाँ, स्पीड। ठीक ना भी हो तब भी, मतलब वाणी ही आपको प्रॉब्लम करेगी जब करेगी, आपको इतना समझ लेना है। ठीक। बुध के बाद आया अपना बृहस्पति। हम्म। बृहस्पति के केस में किसी भी गुरु तुल्य व्यक्ति को, किसी भी गुरु को आपको अनादर नहीं करना है। अगर आप गुरु का अनादर करोगे, किसी गुरु तुल्य का अनादर करोगे, किसी ऐसे व्यक्ति का अनादर करोगे जो किसी ऐसी पोजीशन पर है, तो आप अपने लिए गड्ढा खोदोगे। पीली चीजों से दूर रहना है। बहुत अधिक पूजा पाठ नहीं करना है, नियमित करना है, लेकिन 24 घंटे यही नहीं कि सिर्फ सब काम छोड़ के पूजा के पीछे लगे हुए, वो नहीं करना है। और ज्ञाति कारक अगर जुपिटर है और उसकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो वो पक्का कर रहा होगा इस काम। अनम्यूट करके बोलिए स्मिता जी। कि जितना पूजा पाठ करते हैं उतना अच्छा होता है, तो इसमें उल्टा हो रहा है कि ज्यादा करेंगे तो। नहीं नहीं, नियमित करनी है आपको पूजा, लेकिन सब, आप जिनका जीके होगा ना वो कई बार बहुत ज्यादा करने लगते हैं। मतलब पता चलेगा दिन भर वो मंदिरों में ही घूम रहे हैं, काम धाम छोड़ के। वो नहीं करना है। थोड़ा अजीब सा है ये, करने में मनाही नहीं है, लेकिन नियमित करना है बस। आप अपने कर्म पे ध्यान करो, आप ज्यादा गुरु वो मत करो, उस चक्कर में मत पड़ो। आपके लिए थोड़ी सर दूरी एक चीज ठीक है। बताइए, ये राजयोग अगर पता भी चल जाए राजयोग का, लेकिन दशा, चर दशा के हिसाब से ही फलित होगा ना, मतलब वैसे तो इसका कोई फायदा नहीं है उस जब उस तक घर दशा। उस घर के द्वारा फलित होगा जिस घर में वो शिफ्ट हो रहा हाँ, है। करेक्ट करेक्ट। ओके। अगर 8th हाउस में बन जाएगा तो इनहेरिटेंस के लिए हो जाएगा ना, अगर एएमके का संबंध बन रहा होगा। अच्छा, अब क्या, मर्क ये हो गया जुपिटर, अब आया वीनस। वीनस के केस में क्या करना है? वीनस के केस में आपको अपने स्पाउस का अनादर नहीं करना है। ये तो वीनस के केस में आपको बहुत ज्यादा परफ्यूम, डियो, शोसेबाजी, बहुत ज्यादा लग्जरी, इन सब चीजों से थोड़ा अवॉइड करना है, अपने थोड़ा सा पीछे हटाना है। वरना वही फिर प्रॉब्लम का कारण बन जाएगा। प्रॉब्लम का कारण क्या बनेगा कि आप लोगों की नजरों में आ जाओगे, जरूरत से ज्यादा लग्जरी और सब इन चीजों पे फोकस करने लगोगे, तो लोगों की नजर में आ जाओगे, तो फिर कुछ ना कुछ कहीं से ना कहीं से शत्रुता भी हो जाएगी, 6th हाउस एक्टिव कर हो जाएगा, उसके कारण फिर पीड़ा भी हो जाएगी, कुछ चला भी जाएगा उसके कारण। वो एक साथी लिंक बन जाएंगे फिर तो। अगर शनि है तो शनि के केस में जो भी अनप्रिविलेज्ड लोग हैं, या जो भी आपके सबॉर्डिनेट हैं, जो आपके जूनियर्स हैं, उनके साथ आपको मिसबिहेव नहीं करना है। और शनि तो कुछ भी हो वैसे भी नहीं करना चाहिए अनप्रिविलेज्ड के साथ या इनके साथ, पर शनि तो उसमें खराब हो ही जाता है।
क्योंकि शनि शोषित वर्ग को दिखाता है, अनप्रिविलेज सोसाइटी को दिखाता है, जूनियर्स को दिखाता है। तो उनके साथ आपको मिसबिहेव नहीं करना है, काले रंग से परहेज करना है। और पीड़ा का कारक बनेगा कौन? इसमें वही बनेंगे आपके नौकर चाकर। हुआ क्लियर? तो इनको आप कर लोगे ना, जो ज्ञाति कारक है बस आप उसको देख लो एक बार, बस बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। जैसे सर मोनिका जी ने किसी के लिए सजेशन मांगा कि कौन से कलर की गाड़ी लें, तो इन्होंने मुझे ऑप्शन दिए। मैंने कहा कोई इनमें से जीके तो नहीं है, जीके नहीं है तो ठीक है, अगर जीके कोई होता तो उस कलर की गाड़ी हम अवॉइड कर देते कि नहीं लेके आ रहे हैं हम उसको। क्यों? क्योंकि आप ऑटोमेटिकली उसको बल दे दोगे, फिर बल दे दोगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट कर लेगा, तो आप उसको अवॉइड कर दो। हो गया यूज हमारा जीके का। तो मरकरी और वीनस का और सैटर्न का भी कोई कलर है क्या प्रदीप जी? मरकरी ग्रीन है, वीनस ऑफ वाइट है, ऑफ वाइट या वाइट, और सैटर्न ब्लैक है, ब्लैक एंड ग्रे। खासकर ब्लैक नहीं यूज करना होता है, ग्रे तो फिर भी ओके। सर एस्ट्रोसेज में भी ये है सर। हाँ जैमिनी, उसमें जैमिनी होगा। बस आप एक बार ये चेक कर लेना, क्योंकि मैंने चेक नहीं किया है, कि आप कोई एक कुंडली बना के जो आपने दशाएं बनाई है ना वृश्चिक की और कुंभ की, उनका वो चेक कर लेना कि टाइम सीक्वेंस वो सेम दे रहा है या अलग दे रहा है। जो दशा अवधि है ना, जो ड्यूरेशन ऑफ दशा है, उसको चेक कर लेना बस। अगर वो ओके आ रहा है तो ठीक, अगर उसमें कुछ गड़बड़ है फिर किसी दूसरी को यूज करना। लियो स्टार आप यूज करके देख लो, अगर आपको मिल जाए तो। एंड्रॉइड में तो मिल जाएगी, और iOS का मुझे पता नहीं iOS में है। सर क्या नाम है? लियो स्टार, लियो स्टार, लियो। LEO ना, लियो। हाँ हाँ, लियो स्टार। पर दशाएं तो पराशरी में जो होंगी वैसे ही होंगी ना प्रदीप जी? नहीं, ये चर दशाओं की बात कर रहे हैं ना हम तो, जेमिनी वाली, मेष मीन ये वाली। क्योंकि इसमें कुंभ की और वृश्चिक की कैलकुलेशंस अलग है ना, तो कुछ जगह गड़बड़ है। और कुछ ज्योतिष जो है 7 कारक नहीं 8 कारक लेते हैं, तो वो भी देखना पड़ेगा। लियो स्टार में ओके आता है, लियो स्टार का मैं यूज करता हूँ, मेरा पेड सॉफ्टवेयर है, तो उसका मुझे पता है, उसमें ठीक है। बाकी एस्ट्रोसेज को आप चेक कर लेना, उसका मैंने चेक नहीं करके देखा उसको, ओके। वो आप चेक कर लेना। अगर सही आ रहा है तो फिर उसको आराम से यूज करो, फिर आप मत बनाओ दशाएं, मत निकालो, उसी से चेक कर लो। और रोटेट भी वही हो जाता है। और नहीं भी होता ना, जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन से घर में जा रहा है कारक। उस राशि को देखो, उस राशि से काउंट कर लो कि कौन से घर में गया कारक। और अगर रोटेट हो सकता है तो रोटेट कर लो। मतलब नहीं है उसमें, उसमें वही है सर, मतलब हमारा पराशरी है, इसमें कुछ है नहीं इसमें वो। एस्ट्रोसेज में लियो स्टार कर लेना। फिर लियो स्टार में मेरे हिसाब से तो है, 1 मिनट रुको मैं बता भी देता हूँ कि मोबाइल में भी है या नहीं है। जैमिनी, हाँ जैमिनी है इसमें, आप जैमिनी देख लेना, इसमें कारक भी मिल जाएंगे आपको लिखे हुए, ओके। चर कारक, और जिस जोन से हम यूज करते हैं वही मिल जाएंगे। और इसमें हाँ, इसमें आपको दशा वाले सिगमेंट, उसमें जाओगे सीक्वेंस में, तो उसमें आपको दशा सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी है, कौन सी करनी है। तो इसमें जैमिनी दशा का ऑप्शन है, मतलब चर दशा का ऑप्शन है, विमसोत्री है, षडोत्री है, सारी हैं इसमें चर दशाएं। तो चर दशा आप यूज कर सकते हैं। कुछ इस तरह का होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कैसे दिखेगा। ये दिख रहा है क्या मोबाइल मेरा? हाँ सर। ये लियो स्टार है, इधर दिख रहा है ये। ओ, ओके। तो इस पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा खुलता है। हम्म। iOS में है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ। एंड्रॉयड में तो है। ओके सर। तो ये सर सिर्फ उसकी जेमिनी के लिए है या सारे बाकी भी होते सारे हैं? के लिए। इसका यूजर इंटरफेस मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, तो आप एक बार चेक करोगे तो आपको अच्छा
दिख बट सकता ये है। पेड वाला है ना सर आपका? नहीं नहीं, ये मोबाइल में तो मेरा मुफ्त वाला है, मेरे लैपटॉप में पेड वाला है। ठीक है सर। बिकॉज इसमें सर इसमें केपी है, केपी है, लाल किताब है, इसमें एस्ट्रोसेज में जेमिनी नहीं दिखा रहा है। पता नहीं मुझे, मैंने एस्ट्रोसेज में यूज ही नहीं करता मैं, ओके। क्योंकि उसमें ना वो कुछ और चीजें भी लिख देते हैं ना उसमें चार्ट में, तो मुझे बड़ा, हाँ मतलब मैं उसको सही से देख नहीं हाँ पाता। हाँ। वो यूज करने की सिर्फ बात होती थी, आदत पड़ने वाली बात। हम्म। आप 1 मिनट रुको, मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, रुको जरा। क्लास कैसे ज्वाइन होगी, 1 मिनट। Recording in progress. सब लोग कहाँ गए क्लास के? काफी दिन से आ ही नहीं रहे क्लासेस। भगवान भरोसे हैं सब। टेंशन फ्री। हाँ, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, उस वाले मोड में। अब देखो आप सब कंफ्यूज हो रहे हो, उनको कोई कंफ्यूजन नहीं है। सर लियो स्टार में डाउनलोड कर रही हूँ, ऑलमोस्ट हो गया। ये देखो, ये आपको लियो स्टार दिख रहा है, हाँ आइकन दिख जी, रहा है लियो स्टार का। दिख रहा है। इसको अगर आप ऐसे ओपन करोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे हो रखा था, आज खुल ही नहीं रहा, पता नहीं वो क्या हो गया। तो मैंने कुंडली भी है, मैच मेकिंग है, लाल किताब है, चलो ये तो ठीक है। आप कुंडली पे ओपन करोगे ये आ जाएगा ऐसे। हाँ यही था सेम आज। और इसको फिर आप कुंडली में ऐसे कर दोगे तो ये तो मैंने अभी की कुंडली बना दी है, तो ये कुंडली बन गई। हम्म। अब इसमें आप, इसमें आगे जाओगे तो ये आपको जेमिनी का ऑप्शन दिख रहा होगा। ओ। इसमें प्लेनेट हैं स्थिर कारक, यानी कि जो फिक्स हैं, वो तो हमें पता ही है, सूर्य पिता का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है, लेकिन उसके आगे लिख रहा है हम्म। चर कारक। तो सूर्य मातृ कारक, चंद्रमा ज्ञाति कारक, मार्स आत्म कारक, मरकरी भ्रातृ कारक, जुपिटर अमात्य कारक, वीनस कालात्र, मतलब ये डीके है, डीके की बात कर रहा है, और सैटर्न पुत्र कारक। दिख गया, कालात्र क्या सर? डीके? डीके डीके। तो ओ। ये सारे आपको कारक मिल गए। इसके हाँ। नीचे कुछ और चीजें हैं, तो उनको तो अभी हम बाद में करेंगे, आरूढ़ लगना वगैरह है वो भी करेंगे। अब फिर आपको मान लो देखनी है दशा, तो आप दशा में गए। प्रदीप जी, इसमें फोन नंबर मांगते हैं क्या वो लियो स्टार में? फोन नंबर, नहीं हाँ नहीं। शायद शायद मांगता है। सर फोन फोन नंबर मेरा तो वो भी था डाउनलोड, अब आज खुल ओटीपी, आई पता थिंक ओटीपी आता है उसमें ना शायद। नहीं, मैं पासवर्ड भूल गई हूँ, ध्यान ही नहीं। तो फिर इसमें दशा, दशा में नीचे विमसोत्री जो लिख रहा है ना, इस पे क्लिक करोगे तो ये कौन कौन सी दशाएं आप यूज कर सकते हो। विमसोत्री तो हम जैम जो उसकी पराशरी वाली है वो है। चर में जाएंगे। फिर चरदशा, तो अब ये देखो चरदशा स्कॉर्पियो की आ गई है, हम्म। दिख रही है आपको। हम्म। स्कॉर्पियो में पहले लिब्रा, फिर वर्गो, फिर लियो, और ये एंड डेट होती है इसमें जो लिखी हुई है ना, मतलब लिब्रा जून 26 में खत्म हो जाएगी, वर्गो सितंबर 26 में खत्म हो जाएगी। और फिर अगर आपको और देखनी है, स्कॉर्पियो पे क्लिक कर दोगे तो ये सारी आ गई, स्कॉर्पियो, फिर लिब्रा, फिर वर्गो, फिर लियो, फिर कैंसर, फिर जेमिनी, टोरस, एरीज, स्पाइसिस, ऐसे। जिसमें भी जाके अंतर्दशा चेक करनी है उस पर क्लिक कर दो। तो बहुत आसान है यूज करना। चार्ट्स पे जाओगे तो यहाँ पे आपको सारे चार्ट्स मिल जाएंगे, षोडश वर्गा वाले 16 के 16 चार्ट। बाकी मेन लगन चार्ट ये रहा, और नीचे नवांश आपको मिल जाएगा इसमें। और ये देखना थोड़ा आसान है, क्योंकि इसमें देखो कुछ और ज्यादा कुछ है नहीं देखने के लिए। प्लेनेट लिख रहा है, राशियां लिख रही हैं, सीधा सिंपल एकदम क्लियर बना हुआ है। कहीं यूरेनस नहीं लिख रहा, कहीं नेपच्यून नहीं लिख रहा, कहीं वो रेट्रो नहीं लिख रहा, कुछ नहीं लिख रहा। जो यूजर इंटरफेस जो है ना इसका, मुझे थोड़ा अच्छा लगता है हम्म। बाकी के कंपैरिजन में। तो अगर आप यूज करोगे तो अच्छे से यूज कर पाओगे, ऐसा मुझे लगता है। मैं भी वही कर रही हूँ प्रदीप जी, तो इसमें रजिस्ट्रेशन मांग रहा है, वो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो कर दो, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा।
वो डेटा उठा के चक्कर में तो ये सारी चीजें होती हैं। अरे ये कहाँ से बंद होगा अब? क्लियर हुआ आप लोगों को? इस यूजर इंटरफेस को, इस सॉफ्टवेयर को आप यूज कर सकते हो, ये बेहतर है एस्ट्रोसेज से। इसकी कैलकुलेशंस भी बेहतर है। और इसमें और एस्ट्रोसेज में कई बार आपको राहु की पोजीशन का डिफरेंस दिखेगा कुंडलियों में, खासकर उस केस में जब राहु 1 डिग्री के आसपास होगा। किसमें सर, सॉरी, किसमें? लियो स्टार में और एस्ट्रोसेज में राहु का डिफरेंस दिखेगा आपको, खासकर जब राहु ओके, 1 डिग्री मतलब के आसपास होगा। लियो स्टार के हिसाब से राशि शिफ्ट कर चुका होगा, एस्ट्रोसेज के हिसाब से नहीं करा होगा। हाँ, ओके। चलो जी, प्रैक्टिस कर लेना आप थोड़ी, बस बहुत ही स्लो करा रहा हूँ, इसलिए मैं एक एक चीज ही चल रहा हूँ, बस धीरे 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 धीरे। करें, समापन करें। यस सर, सर खुल गया मेरा। ठीक है, ठीक है। आईफोन में भी चल रहा हाँ, है? हाँ, आईफोन में चल हो गया मेरा। ठीक है, चलो फिर तो अच्छा है, फिर तो सभी यूज कर पाएंगे। हाँ ये ठीक है, गुड, इसको यूज करो कुछ दिन, अच्छा लगेगा।